सवाल पूछते हैं, एक बार जो सवाल आप भेज रहे हैं ना उसको एक बार खुद पढ़ लिया करिए, क्योंकि कुछ डिवोटीज़ का ऐसा रहता है कि सवाल भेजते हैं, एक्चुअली उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, तो इसलिए ये लैंग्वेज के ऊपर लेके और ये देख लें कि ना कहीं वो ऑलरेडी आंसर तो नहीं हो चुका, तो एक बार उसको देख लिया करें दैट मीन्स भेजने से पहले। और बाकी है कि ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, हम अभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के डिस्कशन के बाद जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आएंगे उसके लिए और फर्दर मोर सेशंस भी हैं, एंड देन व्हेन वी विल पर्सनली मीट एंड देन पर्सनल गाइडेंस इज देयर, तो फिर वो हम सिखा पाते हैं, खुद बिहेवियर करके दिखा करके एक्ट करके दिखाते हैं। सो इस तरह से फिर अब प्रैक्टिकल लेसन जो है वो बाद में आएंगे, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि और एडवांस्ड वर्जन है, यानी कि आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनमें वो कवर होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल से लव फॉर गॉड एंड ऑल दैट, वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चंस आपके। You given the example of an army man who killed 50 terrorists, so it will come under sinful act according to karma। हमने हालांकि इसको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक टेररिस्ट है, अगर वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन अगर वो खुद के लिए अगर लड़ता है तो उसको फांसी मिल जाती है। तो एक एग्जाम्पल था ऑफ कोर्स, लेकिन वैसे अगर कर्मा मतलब लॉ ऑफ कर्मा की दृष्टि देखा जाए, सो दिस ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कर्मा। तो लेकिन यह है कि अगर कोई देश के लिए लड़ता है तो एक पुण्य मिलता है उसको, और इस पुण्य की वजह से द पर्सन कैन गो टू हेवन। जैसे कुरुक्षेत्र भूमि में जो जिसने भी लड़े थे, दे रीच्ड हायर डेस्टिनेशन, हायर प्लैनेट्स। वाई? बिकॉज दे फॉट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे कौरव पार्टी के हों या फिर पांडव पार्टी के हों। सो दैट मीन्स एनीवन हु फाइट्स ऑन द बैटल फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और फॉर नेशन, उसको फिर ये पुण्य मिलता है कि उसको स्वर्ग मिलता है, लाइक दैट। लेकिन हाँ, हमने एग्जाम्पल जो इसमें ये समझाया था कि जो भगवान के लिए कर्म करता है वो कर्म बंधन में नहीं आता, वो ना पुण्य में ना पाप में, इन सबके परे रहता है। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल, एनोलॉजिकल एग्जाम्पल, लेकिन लिटरली अगर लेके चले तो फिर कर्म में आएगा ऑफ कोर्स ये, बट द पर्सन वुड गो टू हायर प्लैनेट्स। प्लीज क्लैरिफाई अकर्मा इन डिटेल। ओके, तो हमने ऐसे चर्चा की थी कि ना हम पाप करें या पुण्य करें दोनों के रिएक्शंस आते हैं, राइट। सो कर्मा की दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी। तो कर्मा का ऑपोजिट होगा, कर्म ऐसे ही होता है, प्रसन्न का होता है उल्टा अप्रसन्न, प्रकट का होता है अप्रकट, तो अ लगता है तो उसका मतलब फिर उल्टा हो जाता है, राइट। तो उसी प्रकार से कर्म है तो कर्म का उल्टा है अकर्मा, यानी कि इसका रिएक्शन नहीं होता, ना इसका अच्छा रिएक्शन होता है ना बुरा रिएक्शन होता है, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो दोनों ही बांधते हैं हमको संसार के अंदर, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था, चाहे अच्छा कर्म करो या बुरे कर्म करो, दोनों के रिएक्शन कैसे मिलेंगे। किसी ने पाप किया तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, किसी ने पुण्य किया तो थोड़ा मजा करने के बाद फिर उसको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि से आई एम अ सन ऑफ अ बिलियनर, और बिलियनर का सन होने के नाते मैंने खूब एंजॉय किया, लड़कीबाजी की, छोकरीबाजी की, लंगड़ी टंगड़ी थोड़ी, मैंने दारू वारू पी, पैसा मेरे पास, अब नरक जाएंगे। तो इसीलिए कई लोग फिर पुण्य करते हैं थोड़ा आनंद उठा करके किसी अच्छे घराने में कि स्वर्ग में मे बी फॉर सम टाइम बीइंग, फिर वहाँ नीचे भी आते हैं। तो दैट केस हमें दोनों से बचना चाहिए। तो अकर्मा मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कॉन्शियसनेस है कि मेरे को नहीं प्रभु के लिए करना है, ऐसा एक्टिविटी सेम रहती है लेकिन कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1950 से पहले हमारे यहाँ पे थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारे ऑफिस से चला करते थे, सेम टू सेम ऑफिस चला करते थे, उसमें स्टैंप लगती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक हुए, 47 में तो हमको आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद हम रिपब्लिक जब हुए तो हमारा फिर स्टैंप लगती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर काम सेम था, क्लर्क सेम थे, कागज़ सेम थे, पेपर सब सेम था, लेकिन पहले स्टैंप लगा करती थी एक गुलाम भारत की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब आज़ाद भारत की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से दैट फेज एक्टिविटी बाहर से सेम रहती है लेकिन कॉन्शियसनेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसी प्रकार से अकर्मा के अंदर व्यक्ति काम करता है लेकिन ये सोचकर कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस नाइस पेंटिंग फॉर कृष्णा। तो कई लोग आते हैं ऐसे कि पेंटिंग बनाते हैं एंड देन दे शो इट टू रुक्मिणी द्वारकाधीश की, ये ना मैं सोचा आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पेंटिंग देख करके, मैंने आपके लिए सुंदर सी पेंटिंग बनाई है, या मैं कमाता हूँ तो ये सोच करके मेरा ये पैसा मेरे भोगने के लिए नहीं है, ये पैसा इसलिए कि ना भगवान का मंदिर बन सके, भगवान का प्रसाद बढ़ जाए, तो कुछ ये सोच करके वो कमाता है। हालांकि कमाई का बाकी हिस्सा जो है 80% भले अपने परिवार पे खर्च करता है, अपने परिवार पे, बच्चों पे खर्च करता है, लेकिन उसकी मेंटालिटी ये है कि ना ये तो पैसा तो मेरे प्रभु का है, वास्तव में मैं इसका मालिक नहीं हूँ, खर्च करता हूँ अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, ये सोच करके कि ना ये उनका आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ है।
इस मेंटालिटी के साथ जब कोई जीता है व्यक्ति तो उसको बोलते हैं अकर्मा। ओके, इसी का फिर और एडवांस वर्जन है व्हेन वी टॉक अबाउट भक्ति। लेकिन अकर्मा जो है उसमें आता है कि ये मेरी भोग के लिए नहीं है, तो प्रभु के लिए, लाइक दैट। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कर्मा, विकर्मा, अकर्मा, निष्काम कर्मा एटसेट्रा? वेरी गुड। तो कर्मा जो है, कर्म की दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो होता है विकर्मा, एक होता है पुण्य कर्म। तो कर्म की ये दो कैटेगरीज है, ठीक है जी। कर्मा एक ऊपर का अम्ब्रेला हो गया, इसकी नीचे को दो ब्रांच हो गई, एक हो गया सत्कर्मा, एक हो गया विकर्मा। सत्कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार कार्य करना, उसको बोलते हैं सत्कर्मा। शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना, पाप कार्य करना, दैट इज विकर्मा। अकर्मा एक अलग ही ब्रांच है, ये कर्म का एकदम उल्टा है, तो दैट इज दिस इज अकर्मा। निष्काम कर्म जो है वो इसकी एक सब ब्रांच है, यानी कि अकर्म की एक सब ब्रांच है, क्योंकि उस अंदर अपने लिए कुछ नहीं होता, हम प्रभु के लिए पाना चाहते हैं, खुद के लिए। तो निष्काम कर्म जो है उसकी पहली सीढ़ी है बेसिकली अकर्म की। अकर्म अपनी पूरी फ्रक्टिफाइड फॉर्म में होता है, दैट इज भक्ति योगा। जब अपनी प्रिमिटिव फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म, लाइक दैट इज अ ब्रांच ऑफ निष्काम कर्म। अकर्म में लगने पर कर्म और एंड विकर्म के फलों को भोगना पड़ता है या नहीं? ओके, अकर्म अगर आप करते हैं तो अकर्म की वजह से एक तो रिएक्शन नहीं आएगा। जितना ज़्यादा अकर्म करते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में होता क्या है कि पहले जो हमने पुराने किए हुए हैं अच्छे कर्म या बुरे कर्म, फिर उनके रिएक्शंस हमको डिस्काउंटेड वे मिलते हैं, मतलब हैवी डिस्काउंट मिलता है। जितना ज़्यादा अकर्म को ज़्यादा कर रहा है उसको पुराने कार्मिक रिएक्शंस का बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से पुराने भोगने पड़ते हैं, बट इन अ वेरी डिस्काउंटेड वे। If someone is doing sinful activities but chanting Harinam, will that activity be also called as akarma? Yes, बिल्कुल, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है अकर्म है। साथ साथ में उससे गलत काम हो जाते हैं, पुरानी आदतें हैं जी, क्या करें। जैसे पंखा चल रहा होता है ना, स्विच ऑफ करो तो भी पंखा थोड़ी देर तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके रुक जाता है। उसी तरह से अगर कोई चैंटिंग करना शुरू करता है, साथ साथ में कोई बुरी आदत दी है उसकी, दोनों चल रही हैं, लेकिन अब इससे क्या होगा, अब पंखा तो ऑफ कर दिया मैंने, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पुरानी आदत जिसका मोमेंटम है अभी बना हुआ पुराना, तो आदतन कर बैठता हूँ, पछतावा करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके थम जाएगा, जैसे कि पंखा रुक जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। हरे कृष्णा सर, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग टू चूज अकर्मा नॉट टू लस्टी डिजायर्स? इसके लिए ना हमें एजुकेट करना पड़ता है। बेसिकली डिजायर्स भी कहाँ से आती हैं? डिजायर जो है संगति से आती है। तो जैसे हमारे अंदर ये कामों की इच्छाएं भी आई हैं, कहाँ से आई हैं? ये संगति से हैं। कैसे? इंटरनेट का संग किया, कोई नॉवल पढ़ा, रोमांटिक नॉवल पढ़ा, उसका संग किया, कोई बढ़िया मूवी देखी, उसका संग किया, दोस्त यार थे, अरे क्या लड़की हो यार, वो देखा तूने उसको, ऐसा संग कर लिया। इन सब कर संगति की वजह से ऐसी लस्टी डिजायर्स आई हुई हैं। तो संगति से अगर बुरी इच्छाएं आई हैं, कामों की इच्छाएं आई हैं, तो अच्छी संगति से फिर अच्छी इच्छाएं आएंगी। सो द रूट कॉज ऑफ डिजायर्स और टू डोवटेल द डिजायर्स इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन इज एसोसिएशन। How do we do a karma for the pleasure of God, like what needs to be done as procedure or practice? जो भी आप करते हैं उसको ये लेके चलता है कि ये प्रभु की खुशी के लिए। Like we give the example of Bharat. Bharat was ruling Ayodhya thinking actually king is Lord Ram. मेरे प्रभु श्री राम है वो, इसीलिए उनकी पादुका रखी हुई मैंने, तो इसलिए पादुका ही है, is a king. I'm not the king, I'm just a servant. तो संभाल कौन रहे थे? भरत जी। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या थी? राम संभाल रहे हैं, ये उनकी पादुका है ना, ये वही संभाल रही है। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ काम करना जो है वो अकर्म कहलाता है। If one starts doing अकर्मा right after having spiritual awareness, what will happen to his previous good or bad कर्म? तो हमने बताया आपको इसमें डिस्काउंटेड आपको कार्मिक रिएक्शन भोगने पड़ते हैं, पर जैसे जैसे कर्मा अकर्मा बढ़ेगा, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा डिस्काउंट और मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में कम डिस्काउंट मिलेगा, बाद में और डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ अकर्मा। ओके, विच इज ग्रेटर, भक्ति और धर्म? ऐसी होता है क्या, देखिए धर्म ना हमारे दो प्रकार के हैं। एक है हमारे शरीर को लेकर धर्म, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम, ठीक है जी। हमारी ड्यूटीज़ हैं, बीइंग अ हाउस होल्डर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेसमैन, और मेरा परिवार भी है, तो दैट मीन्स एक वो धर्म भी है जो जिसका हम पालन करते हैं। और एक धर्म है जो कि आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का धर्म है उसको बोलते हैं भक्ति। सो धर्म और भक्ति ये तो अलग अलग नहीं है, वास्तव में भक्ति ही आत्मा का असली धर्म है, ठीक है जी। डस भक्ति कट कर्मा? यस, भक्ति डस कट डाउन कर्मा। तो भगवान इसको बता रहे हैं, भगवद गीता में बताया चैप्टर 18 वर्स 66 में कि मैं वाकई में कर्मों को काटता हूँ जो मेरी शरण में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, ये सारे कर्मों को मैं काट दूंगा, तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी को चेंज कर दूंगा मैं। दैट इज द पावर इन कृष्णा। इसी प्रकार से भागवत में भी आता है कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंद्यन्ति। कर्मों की ग्रंथि को क्या करते हैं भगवान? छिंद्यन्ति, काट देते हैं।
प्रभु जी, इफ अ पर्सन डू बैड कर्मा डेडिकेटिंग इट टू गॉड, सो डज द पर्सन विल फेस कार्मिक रिएक्शन और नॉट? हरे कृष्ण। वैसे तो अगर वो भगवान को वाकई मानता है ना, तो बुरा कर्म करने वो हिचकिचाएगा, पर मान लो फिर भी उसने कोई गलत काम किया हुआ है, आज उसके पास ये काला पैसा आ गया, ब्लैक मनी आ गई उसके पास, और ब्लैक मनी लेकर के आज वो भगवान को दान कर देता है। ये जो ब्लैक मनी जो उसने भगवान को दान की, इससे जो उसको पुण्य मिलेगा, उस पुण्य से उसकी बुद्धि जो है वो साफ होगी। यार मैं क्या करता हूँ, क्यों मैं गंदे काम कर रहा हूँ, ये नहीं करने चाहिए मेरे को ये गंदे काम, ये भावना उसमें आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से उसके बुरे कर्म जो आने वाले वो रुक जाएंगे। तो अब भी जो उसने गलत काम किया हुआ है, उसने फल भगवान को अर्पित किया है, तो भगवान जो है क्या करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। तो उससे उसके कर्म फलों को भी शुद्ध करेंगे, यानी कि उसको कार्मिक फल इसका नहीं मिलेगा। ये नॉट गेट द कार्मिक बैड कार्मिक रिएक्शन, बिकॉज उसने भगवान को अर्पित कर दिया ये। वाह। लेकिन भगवान कहेंगे अच्छा बेटा फिर तो बदमाशी करेगा, कि मैं ऐसे गलत काम करता रहूँगा, प्रभु को थोड़ा चढ़ा देंगे यार, और क्या बदमाशी कर लेंगे ऐसे तो हम। तो भगवान कहते हैं बेटा मेरे संपर्क में आने के बाद मैं पवित्र करता हूँ, मैं आई प्यूरिफाई द कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए बुरा कर्म करने वाला जो है, जो फल भगवान को दे रहा है बुरे कर्म का, भगवान उसकी फिर बुद्धि, उसकी चेतना को, उसकी इच्छाओं को शुद्ध करेंगे कि बेटा मत क्या करिए गलत काम, तेरे को फल देने ना, अच्छे काम करके दे। तो उसकी भावनाओं को शुद्ध करते हैं भगवान फिर ऐसा करके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, you said in the material world everything goes down since it is just the reflection of the spiritual world, then why we see that our desires, expectations and attachments increase? हमारे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ इंक्रीज होती है ना, असल में वो असल में हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, इसलिए वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। मेरी इच्छा थी और मैंने सोचा था ये मेरी पूरी होगी, पर होता क्या है, वो इच्छा आधी पौनी पूरी हुई, तो बाकी इच्छा भी रह गई, प्लस मैंने संगति करके और इच्छा इकट्ठी कर ली। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं जो है यहाँ बढ़ रही हैं, पर वास्तव में इच्छाएं नहीं बढ़ रही, यहाँ हमारा असंतोष बढ़ रहा है, यहाँ हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है। एंड दैट्स द नेचर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। संसार का यही तो स्वभाव है, यहाँ पर हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ इच्छाएं नहीं बढ़ रही हैं, इच्छाओं की फुलफिलमेंट ना होने पर उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। क्या यार इच्छा पूरी नहीं हुई, यार कमाल की बात, इच्छा पूरी नहीं हुई, क्या हमें क्या कमी थी भला बताओ यार, हाँ नहीं तो। सो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तो वो तो नेचर है, यहाँ दुख बढ़ेगा, यहाँ पर कष्ट बढ़ेगा, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन अच्छी चीज़ें जो हैं, ब्यूटी, ऑपुलेंस, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये जो है घटती चली जाती है। ब्यूटी नीचे जाएगी, प्यार मोहब्बत नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें समय के साथ नीचे जाती हैं। प्रभु जी, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसे होने देना चाहिए, अपने कर्म समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या उसके लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए? हमें एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे किसी का मर्डर हो तो उसको लॉ ऑफ कर्मा के चक्कर में मौत मिली, इफ यस शुड वी फाइल अ केस और नॉट? यस, वी शुड फाइल अ केस एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, वी शुड फाइल अ केस। जैसे कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को भगवद गीता के अंदर कि तुम तो निमित्त मात्र हो, वास्तव में जितने भी योद्धा हैं इनको मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, भगवान गीता में कह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब अर्जुन जो है अपने रथ के ऊपर सोफा लगा के बैठ जाए कि वह तो जो करने वाले प्रभु करने वाले हैं जी, राइट। तो कर्मों के फल जो हमें मिलने होते हैं मिलते हैं, लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम करते हैं। रीजन भी जो फल मिलते हैं हमें, कर्मों के फल जो हमें मिलते हैं, ओके, जब हम कर्म करते हैं तो वी अनलॉक देम सो दैट दे कम टू अस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। सो दैट फेज एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें करना चाहिए। सेकेंडली, हमें अभी जो मिल रहा है वो मेरे हो सकता है पिछले कर्मों के फलों, लेकिन जब आगे मिलना है वो तो अभी कर्म करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जो पहले कर्म किए थे उसके अभी फल भुगत रहे हैं, इन फलों को भुगतते हुए आज मुझे कर्म करने हैं ताकि फिर आगे और फल मिले। तो इस तरह से कर्म करना फल मिलना, कर्म करना फल मिलना, इनका ही आपस में ताना बाना बना रहता है। हाउ कैन एंजॉयमेंट इंक्रीज विद टाइम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम? यस, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, पर टाइम वहां पर क्या करता है, डिटेरियोरेट नहीं करता। टाइम वहां पर क्या करता है, चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। ऐसा यहाँ पर टाइम डिटेरियोरेट करता है, वहाँ भी टाइम है पर वहाँ पर टाइम इस तरह से डिटेरियोरेट नहीं करता। जैसे कि आपने देखा प्रिज्म में क्या होता है, एक तरफ से व्हाइट लाइट जाती है, प्रिज्म के यहाँ से विबग्योर निकलता है, राइट। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, व्हाइट लाइट, दैट मीन्स ओनली प्रेजेंट। लेकिन जैसे मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो यही जो टाइम है विच इज ऑलवेज इन प्रेजेंट, नॉन डिटेरियोरेटिंग टाइम, इट कम्स इन द मटेरियल वर्ल्ड एज विबग्योर, इन द सेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यहाँ पर ऐसा आता है। पर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट्स ओनली प्रेजेंट, वहाँ पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। तो इससे जैसा व्यक्ति है ऐसे ही कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है, ऐसे 100 करोड़ साल भी ऐसे ही है, नित्य जीवन। सो दैट इज इटर्नैलिटी इज कनेक्टेड टू दी प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट। सो दैट्स देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहाँ पर भी टाइम है, पर वहाँ पास्ट और फ्यूचर ना होने की वजह से डिटेरियोरेशन नहीं है, और साथ ही टाइम फैसिलिटेट करता है हमारी सेवा को।
I want to know how our devotion to Krishna can change our destiny or prarabdha, because Krishna is in control of law of karma. भगवान श्री कृष्ण जो है, he is a controller of law of karma. जो जब इनकी शरण में आ जाते हैं ना, तो फिर इनकी कृपा से हमारी जो सज़ा है वो कम कर दी जाती है. ये हम एक्सपीरियंस करते हैं संसार के अंदर भी. मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, वो आया तिहाड़ जेल में आया घूमने के लिए, सब ठीक ठाक है यहाँ पर, हाँ जी ठीक है, और अच्छा ये कह दी, अच्छा ये कह दी क्या हाल चाल है इसका, क्या है इसका हिसाब किताब, सर वैसे तो PhD है, लेकिन वो उसकी वाइफ को किसी ने छेड़ दिया था, तो इसने फिर गुस्से में चक्कू डाल दिया उसके पेट के अंदर. तो बाद में उसको लगा कि ना चक्कू जो है तो सब्जी में डालना चाहिए, पेट में नहीं डालना चाहिए. तो पछतावा है सर इसको, लेकिन क्या करें, इसकी तो 14 साल की है इसकी सज़ा. और अच्छा व्यवहार कैसा है इसका, सर व्यवहार तो बहुत अच्छा है सर, इंसान तो अच्छा है, पर सिचुएशन ऐसी थी तो कर गया, बुरा काम कर गया, लेकिन आपको बड़ा पछतावा भी उसको हालांकि इस बात का, लेकिन अच्छा इंसान है वैसे सर. अच्छा कितनी सज़ा बाकी है इसकी अभी, सर अभी है सर 12 साल और बाकी है, अभी तो 2 साल ही हुआ है इसको. ठीक है ओके, अच्छा आदमी है ना, हाँ सर अच्छा आदमी है, ठीक है, तो 3 महीने बाद छोड़ देना इसको, छोड़ देना. तो ऐसा प्रेसिडेंट करके क्या करेगा, प्रेसिडेंट उसकी सज़ा को कम करा देगा. तो दैट इज लॉ ऑफ कर्मा बीइंग अंडर द पावर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. दैट्स वाई अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत होता है, भक्ति करता है, स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी हीप्स एंड हीप्स ऑफ कर्मास आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड कृष्णा, लाइक दैट. सो व्हेन डज आवर पास्ट कर्मा स्टॉप गिविंग रिएक्शंस टू अस, रिएक्शंस देते हैं बट इन डिस्काउंटेड वे. और भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे कार्मिक रिएक्शंस को इस तरह से पहुंचाते हैं हमारे पास, जिससे कि हमारी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट वो टूटती हैं, कटती हैं, लाइक दैट. थोड़ा कष्ट आ पाते हैं, हम कहते हैं अरे यार संसार में बड़ा कष्ट है, तो मतलब प्रभु की शरण में जाओ, वही ठीक रहता है बस, और क्या. दुनिया देखो ये शरीर है, कितना कष्ट मिल रहा है बताओ, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, स्यापा ही होगी ज़िंदगी यार हमारी तो. हाँ नहीं तो अब उसका क्या होता है, संसार से वो उसकी जो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स है वो फ्रस्ट्रेट होती हैं. तो भगवान इस तरह से कार्मिक रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं सोल को प्यूरिफाई करने के लिए. और उसके बाद ही मान लीजिए कोई कर्मा बच गया तो उसको जला के फूंक देते हैं. हाउ शेयर मार्केट कम्स अंडर गैम्बलिंग, व्हाट इज बैड इन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग शेयर प्राइसेस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. क्या शेयर मार्केट करते हुए अकर्म नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो पाता. रीजन भी क्या है, जैसे मैंने बताया कि अकर्म के अंदर ना व्यक्ति सोचता है दैट दिस इज फॉर द लॉर्ड, लेकिन आप देखें शेयर मार्केट के अंदर इतनी एब्जॉर्प्शन होती है, इतनी स्पेक्यूलेशन होती है, पर्सन कैन नॉट रिमेंबर द लॉर्ड एट ऑल. बहुत मुश्किल होता है. वैसे अगर कोई शेयर मार्केट में काम करता है एज एन एम्प्लॉय, भाई वहाँ पर मैनेजर है वो, तो वो जो है इसमें गैम्बलिंग में नहीं आता. भाई वहाँ का एम्प्लॉय जाता है, यहाँ का डेटा वहाँ देना, यहाँ का डेटा वहाँ देना, इन्फॉर्म करना, हाँ जी सर यहाँ ये चल रहा है, इसके प्राइस ये चल रहे हैं, इसके प्राइस ये चल रहे हैं, बस यही करता है वो, दैट्स इट. लेकिन जहाँ पर आ जाती है बात चांसेस ऑफ गेटिंग मनी और लूजिंग मनी, चांसेस ऑफ गेटिंग मनी, लूजिंग मनी, गेटिंग मनी, जहाँ पर ये इसमें हम आ जाते हैं ना, दैट्स एक्चुअली शेयर मार्केट. तो फिर वो जुआ हो जाता है एक्चुअली. तो शेयर मार्केट में लोग जो हैं पैसा लगाते भी हैं, पैसे का नुकसान भी होता है, रिकवर करने के लिए और भी लगाते हैं. सो बिकॉज इट्स अ फास्टर वे ऑफ गेटिंग मनी एंड फास्टर वे ऑफ लूजिंग मनी एज वेल. तो जहाँ पर चांसेस आ जाते हैं लूजिंग मनी और गेटिंग मनी, दैट इज एक्चुअली गैम्बलिंग. तो इससे शेयर मार्केट भी जो है, शेयर मार्केट में पैसे के साथ खेलना वो गैम्बलिंग होता है. लेकिन वहाँ कोई एम्प्लॉय है, वहाँ का मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, चपरासी है, कोई शेयर मार्केट में कहानी क्या काम करते हैं जी, मैं चपरासी हूँ, वहाँ पर कर सकता है, दैट्स ओके, मैनेजर है, कोई दिक्कत नहीं. तो वेयर कम्स द चांसेस ऑफ गेटिंग मनी, लूजिंग मनी, दैट इज एक्चुअली गैम्बलिंग. पांडवा आल्सो प्लेड गैम्बलिंग. व्हाट यू से अबाउट दिस? एक्चुअली पांडवास ने गैम्बलिंग क्यों की? दैट वाज एक्चुअली अ लीला टू टेल अस, बेटा देखो गैम्बलिंग मत करना. हमको देखो 13 साल का भोगना पड़ा, 12 साल हमारा वनवास था, 1 साल अज्ञातवास में हमको भोगना पड़ा, तो इसीलिए तो आप लोग गैम्बलिंग मत करना ना. इनफैक्ट विराट यानी कि मत्स्य देश के जो राजा थे, वो जो है अक्सर कहा करते, चले आज मेरा बेटा जीत करके आया, चलो आओ जुआ खेलें. तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं जुआ मत खेलिए. आपको पता है ना युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वहाँ पर अभी कंक बने हुए थे, ही वॉज डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ सबऑर्डिनेट मिनिस्टर टू विराट. तो उन्होंने कहा नहीं देखिए जुआ खेलना अच्छा नहीं होता है. देखो ना युधिष्ठिर महाराज का क्या हुआ, देखो खुद युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर देखिए क्या उनके साथ वनवास हुआ ना, इसलिए आप जुआ मत खेलिए. सो भगवान के भक्त कभी कभी लीला में कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं टू टेल अस अ सर्टेन काइंड ऑफ लेसन. जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा के अंदर अलग अलग लोग जो है रोल करते हैं, ताकि जो देखने वाले हैं ना ड्रामा को, वो कोई ना कोई लेसन लेकर के जाते हैं. उसी तरह से भगवान के भक्त भी ये गैम्बलिंग कर लिए, उसका वनवास हो गया, देखो अब आप इन चक्करों मत पड़ना, देखो हमारे साथ क्या हुआ, आप लोग मत करने सब. हालांकि उनके सारे एग्जाइल में भी उनको भगवान के दर्शन बीच में होते रहे, भगवान कृष्ण उनसे आते रहे, मिलते रहे, सो दे हैड एडवेंचरस टाइम.
लेकिन लेसन देने के लिए ऐसा अक्सर भगवान के भक्त करते हैं। हम पूजा करें या ड्यूटी, विच वन इज द बेस्ट? देखिए, पूजा के वक्त पूजा करें, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी। बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग पूजा, रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू ड्यूटी। फिर वापस आने के बाद थोड़ी और ड्यूटी, मान लीजिए घर के बाद कुछ खरीदारी, दिस दैट। सोने से पहले थोड़ा सा और पूजा, मान लीजिए आपने भगवान का नाम ले लिया या कुछ शास्त्र पढ़ लिए, दैट्स वेरी गुड, तो ये कर सकते हैं, ठीक है जी। पर हाँ, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते कि मैं सोचूं ड्यूटी ही जो है वो वही पूजा है, नहीं, ऐसा नहीं, कर्म ही पूजा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। You said that we should do only akarma or bhakti, but how will we live then? Okay, money is needed to sustain. For money, education is needed. Should we not eat, wear clothes or live comfortably? इसका आंसर हम दे चुके हैं कि हम अपने कार्य तो कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस ये रहती है that I am not the enjoyer, God is enjoyer. ऐसा। Whenever I read some spiritual text or attend lecture, my mind becomes calm and silent. After that, my mind doesn't want to put a huge energy on solving typical engineering problem. Okay, because the desire to become an officer dies. Give a light on it. देखिए, होता क्या है, ऐसा नहीं कि ऑफिसर हमें नहीं बनना है, आप ऑफिसर बनिए, लेकिन पहले आप ऑफिसर बनना चाहते थे खुद के लिए, मैं ऑफिसर बनूंगा, रॉब झाड़ूंगा, ताकत होगी, पावर होगी, पोस्ट होगी, पोजीशन होगी और लोग मेरे आगे झुकेंगे, हाँ। लेकिन अब ऑफिसर बनिए कि एक बार मैं वहाँ पहुँचूंगा ना अगर, सो मैं सबको जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए इंस्पायर करूँगा। क्योंकि बड़ा अफसर अगर कोई बोलता है ना, अगर कोई IAS ऑफिसर हो और बोले देखिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में सबके सब रोज़ सुबह 15 मिनट से आधा घंटा भगवद गीता पढ़े, एंड आई वॉन्ट दिस टू हैपन, अंडरस्टूड? यस सर, भाई साहब ने बोल दिया। तो ऑफिसर बनना है किसके लिए? अब मुझे प्रभु के लिए बनना है। इसलिए भक्ति जो है हमें इंस्पायर नहीं करती कि हम काम चोर हो जाएं, कि चलो भक्ति बोल रही है भाई संसार में कुछ नहीं रखा, भक्ति सब कुछ है, जय हो जय हो जय हो जय हो, आओ चलो काम चोरी करें भक्ति के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहले हम खुद के लिए कर रहे थे, अब हम प्रभु के लिए करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सारे काम पहले हुआ करते थे ऑफिस में, आज भी सेम काम होते हैं, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। पहले थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप, सॉरी पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैंप, अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप। सिमिलरली हमारी एक्टिविटी सेम रहती है। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर और एन ऑफिसर, पहले खुद के लिए था स्टैंप, अभी है प्रभु की सेवा के लिए, लाइक दैट, एंड द एक्टिविटी रिमेन्स सेम। पीपल डू गुड डीड्स, charity or demigod worship, not always for material benefit but as social cultural heritage. We can't blame people for that. Yes, that's true, people sometimes do it for, और ऐसे में कहने में कोई खराबी नहीं है, because I say for example even somebody knows that Krishna is the supreme lord, पर है घर परिवार में है, घर परिवार वाले देवी देवता की पूजा भी करते हैं दीपावली के दिन, तो उनके साथ थोड़ी सी आपने पूजा कर ली एज अ मैटर ऑफ कि भाई हाँ हम आपके साथ ही हैं, पर आपने कहा चलो थोड़ा सा हरे कृष्णा भी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी का अपना भक्ति का भी कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दोनों हो गया। तो दैट मीन्स कभी कभी सोशल कस्टम की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। I like helping others, doing charity, teaching poors. Okay, should I stop doing this? Since good karma also binds us, does good karma also lead us to hell? Well, yes, good karma में क्या आप करिए, आप good karma के अंदर ने जो है कृष्णा कनेक्शन लेकर के आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है मैं चैरिटी करता हूँ, चैरिटी करिए ना, गरीबों को खिलाइए, लेकिन क्या खिलाइए? प्रसादम खिलाइए जी, ठीक है। टीचिंग करना है तो बहुत अच्छी बात है, टीचिंग नहीं बताया, टीचिंग ये बताई थी इसका A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉल। इसकी बजाय उनको नैतिकता सिखाइए, स्पिरिचुअलिटी सिखाइए, स्टोरीज फ्रॉम रामायण महाभारत, स्क्रिप्चर्स, टीचिंग्स टू देम, ताकि लोग अच्छे इंसान बने। तो इसीलिए दैट इज हमें जब कृष्णा कनेक्शन आया था उसके अंदर, फिर ये गुड कर्मा बैड कर्मा के मैट्रिक्स से परे चला जाता है, इट बिकम्स अकर्मा, इट बिकम्स sublime in nature, spiritual in nature. So you can do these activities but with Krishna connection. Is thinking also counted as karma? Of course, yes. Does getting thoughts like shouting at someone or beating someone, blaming others in the mind, etc. counted as karma? Yes, it is karma. लेकिन कलयुग की खास बात क्या है, कलयुग के अंदर जो पाप कर्म मन से किए जाते हैं वो माफ है, क्योंकि मन में हम क्या क्या कर बैठते हैं कलयुग वाले। तो अगर हमें मन के कर्मों के फल मिलने लगे ना गए काम से, तो कलयुग में मन से किए हुए पाप माफ है, लेकिन हाँ मन से की हुई जो सेवा है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली, उनका फल मिलता है। तो ये अच्छी बात है कलयुग के बारे में। पर यस, कर्मा थिंग इज देयर, ये बात हो रही है, उसमें हमको माफ़ कर दिया जाता है, पर वो माफ़ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मन में करते रहे। होता क्या, कोई चीज़ हम मन में बार बार करते रहते हैं ना, तो जब मौका मिलता है तो फिर हम उसको फिजिकली भी कर बैठते हैं। तो इसीलिए उसको मन के लेवल पे ठीक करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं मन के लेवल पे हम करेंगे जी कार्मिक रिएक्शन नहीं है कलयुग में, चलो जी करते हैं,
करते करते फिजिकल हो जाएगा भाई, बिकॉज आई एम कन्विंसिंग माई सेल्फ टू डू इट डू इट डू इट, मौका मिले डू इट डू इट, नहीं वहीं पे उसको यू टर्न मारा दो भाई. हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्लीज एलेबोरेट. प्रभु जी एक्चुअली ऐसा नहीं कि वाकई में मतलब ये लिटरली ऑपोजिट, मतलब उल्टा ही टंगा हुआ है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऊपर और ये नीचे ऐसे करके उल्टा हो रखा है, इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स विच वर्क हियर. जैसे और इसके लिए हमने आपको एग्जांपल दिया था कि tan थीटा जैसा कर्व है स्पिरिचुअल लाइफ में, और यहाँ पर जो है tan माइनस थीटा मतलब उल्टा जाने वाला कर्व है यहाँ पर, मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है कर्व, बिकॉज एवरीथिंग डिटेरियोरेट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड लाइक दैट. तो इसलिए इसको रिफ्लेक्शन बताया गया. और साथ में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या बताया था हमने, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर सब्सटेंस होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर सब्सटेंस नहीं होता. जैसे आम के अंदर पल्प है लेकिन आम की परछाई के अंदर पल्प नहीं है, उस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वहाँ पर जो कुछ भी है इट इज़ फुल ऑफ सब्सटेंस, दमदार है, आनंद भरा हुआ है उसके अंदर, अमृत भरा हुआ है उसके अंदर. यहाँ पर ना दिखता तो है लेकिन अमृत नहीं होता उसके अंदर, चाहे हम कुछ खा लें या किसी का कुछ आनंद वाला कुछ समय बिता लें, लिटिल प्लेजर बट नॉट रियली वेरी सेटिस्फाइंग टू द हार्ट. तो इस तरह से रिफ्लेक्शन काम करके. और क्या होता है रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन इज वेरी प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. अब देखो कोई रिफ्लेक्शन होगी ना, हल्का सा हाथ लगा दो, ओ डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, लेकिन यहाँ कहीं हाथ लगा तो डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन परछाई में हाथ लगा तो डिस्टर्बेंस हो जाती है. उसी तरह से जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है इट इज़ वेरी प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. जैसे हमने देखा कई लड़का लड़की आपस में प्यार होता है, हल्की सी वो गलतफहमी हुई नहीं, डिस्टर्ब भाई, खत्म, प्यार ही खत्म. तो उससे बात क्यों करी तू, क्यों नहीं तो बात क्यों करी तूने से ऐसे 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 क्या होता है तेरी तो, नो आई एम सॉरी, वी आर अप, इट्स नो मोर, रिलेशनशिप इज नो मोर. तो हल्की सी बात पर डिस्टर्बेंस आ जाती है, हल्की सी बात पे, इसको कोई बीमारी हो गई, दूर चली गई या चला गया, व्हाटएवर. तो इसलिए जो रिफ्लेक्शन है इट इज वेरी प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. हमारी हेल्थ ही जैसे फिजिकल बॉडी प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. एक कोरोना वायरस जब आया तो अरे भाई कितनों पूरी दुनिया को हिला गया वो. सो वी आर प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. हमारी अच्छी हेल्थ इज प्रोन टू गेट डिस्टर्ब, आवर ब्यूटी इज प्रोन टू गेट डिस्टर्ब, आवर लव इज प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. तो परछाई इज प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. सो दैट मीन्स इट्स अ रिफ्लेक्शन, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज प्रोन टू गेट डिस्टर्ब. साथ ही रिफ्लेक्शन के अंदर ना सब कुछ नहीं होता. जैसे कि आप देखो पूरा शहर अगर हो, शहर का कुछ हिस्सा ही रिफ्लेक्ट होता है, सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता. उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ पार्ट ही है मटेरियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है. यानी जो यहाँ है वहाँ तो है, पर वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो कि यहाँ नहीं है. रिफ्लेक्शन में एक पार्ट ही से रिफ्लेक्ट होता है. तो उसी तरह से जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें बहुत कुछ है ऐसा विच इज़ एक्चुअली बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है. वाओ. तो ये भी एक कारण है कि वाई वी कंसिडर दैट द मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्शन which very much are applicable to the material world in comparison to the spiritual world. इसीलिए ऐसा रहता है. क्या देवी देवता भी कर्मा बॉन्डेज में होते हैं? हाँ, देवी देवता भी कर्मा बॉन्डेज में होते हैं. किसी ने पुण्य किए तो बन गया कोई देवी देवता कुछ समय के लिए, पुण्य भोग करके फिर वापस आना पड़ेगा. So that means they are also inside karma bondage. If we had done bad karmas in our past life but do devotion to God in present one, okay, then we'll have to take another body or will reach the abode of God. Yes, of course. जैसे हमने पहले बताया, if somebody takes to part of the path of devotion to God, so the past karmas they are mitigated. कुछ karmic reaction in a very discounted way may come, but yes, but they are taken care of. प्रभु जी, क्या किसी ने एक बार नॉनवेज खा लिया, इलिसिट सेक्स कर लिया, नशा कर लिया और फिर वो पूरी लाइफ अपनी ज़िंदगी भगवान का नाम लेकर गुजारे तो फिर भी वो नरक में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. भगवान उसका पुराना चिट्ठा पिट्ठा सब साफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एक्चुअली क्या मटीरियल वर्ल्ड होने का पर्पस क्या है? सुधार. सजा नहीं है, सुधार है. सुधर जाएंगे तो फिर सजा क्या मिलनी, फिर सजा कम कर दी जाएगी. ऐसा. प्रभु जी, माई कर्मा वॉज नॉट गुड बिकॉज दिस सेशन बट नाउ आई एम थिंकिंग हैज टोटली चेंज्ड अबाउट कर्मा. नाउ व्हाट शुड आई डू to not get punished for my old karmas of this life? Take to the path of devotion. That will save you from the karmic reaction. What's the need of astrology in life if nothing can be changed? देखिए एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा. ये हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से हम कर्म को पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते,
पढ़ सकते हैं भाई आपके साथ इतने समय ये होगा, इतने समय होगा। इट्स अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। जैसे PDF होता है ना, पढ़ सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही कार्मिक रिएक्शंस भी हैं। कार्मिक रिएक्शंस दे कैन बी रेड थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कि आपका 19 साल शनि की महादशा है, फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपको। बेसिकली मेरा 19 साल की जो फ्रस्ट्रेशन है ये मेरा कर्मों का फल है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ एक लैंग्वेज के थ्रू। आपके 19 साल शनि की महादशा रहेगी, लाइक दैट। तो एक ही लैंग्वेज है, दैट्स इट, टू रीड आउट कर्मा। बट एस्ट्रोलॉजी से हम कर्म चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर एस्ट्रोलॉजर लोगों के कर्म चेंज कर सकते ना, पहले तो एस्ट्रोलॉजर को खुद अपने खुद के कर्म चेंज करने चाहिए थे, कि भैया वो जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब करोड़पति हैं भाई। कुछ अंगूठी पहन के कहीं पत्तों पे जलवल जला जुड़ू करके, अरे भाई अपने कर्म बदल लिए इन्होंने, सब करोड़पति हैं। आपने देखा कोई करोड़पति कोई हो एस्ट्रोलॉजर? नहीं। ये 500 1000 रुपए लेकर के अपना जन्मपत्र निकालते कंप्यूटर से, उसको पढ़ कर थोड़ा बताए थे, दैट्स इट। तो एस्ट्रोलॉजर होना ये भी उनकी डेस्टिनी में था, और इतना वो कमाएंगे उनकी डेस्टिनी में। सो दैट मींस एस्ट्रोलॉजर्स दे कैन नॉट चेंज डेस्टिनी। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो अपनी खुद की डेस्टिनी चेंज करते हैं, पर ऐसा नहीं है, दे कांट चेंज डेस्टिनी। सो एस्ट्रोलॉजी से वी कैन रीड आउट कर्मा, वी कैन रीड समबडीज डेस्टिनी बट नॉट चेंज कर्मा और डेस्टिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको पता कैसे लगेगा कि हम कर्म कर रहे हैं वह भगवान जी की खुशी के लिए है या नहीं? तो भगवान जी के लिए जो सेक्रेटरीज है ना, उनसे पूछ लेना चाहिए, इससे भगवान खुश होंगे नहीं होंगे। मैं सोच रहा था कि मैं ना एक ओल्ड मॉन्क, मैं एक दारू लेकर के आता हूँ, उसको मैं बर्फ़ में डाल करके लूँगा अपने साथ, बोलूँगा जय प्रभु तेरी खुशी में आज 2 पैक दारू, डग 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 डग। प्रभु खुश हुए नहीं हुए पता नहीं यार। तो ये बात हम जा करके किसी भक्त से पूछेंगे, स्पिरिचुअल से पूछेंगे कि सर मैंने प्रभु की खुशी के लिए कल मैंने 2 किलो मीट खाया था, और मैंने बोला जय प्रभु की खुशी के लिए मीट खाया हूँ मैंने, और प्रभु की खुशी के लिए मैंने खाया है, मैंने पिया है दारू। प्रभु ये आपकी सेवा में ये दारू पीना, डग 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 डग। तो प्रभु खुश हुए कि नहीं हुए? तो जाके हम किसी भक्त से पूछ लेंगे, जी इससे भगवान खुश होते नहीं होते? मैंने भगवान की खुशी के लिए क्या, आई टुक वाइन एंड ऑल दैट, भगवान की खुशी के लिए। कैन वी काउंट दैट एज अ कर्मा और स्पिरिचुअल एक्टिविटी कि भगवान खुश हुए नहीं हुए? सो देन वी विल अप्रोच अ डिवोटी टू कंफर्म कि भगवान इसमें खुश हुए कि नहीं हुए। कोई बच्चा गलत कर्म करे तो उसे भी उसका फल मिलता है? हाँ, अगर 12 साल की उम्र से अगर कम का है वो बच्चा तो उसको फल नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा उस वक्त उसको बोध ही नहीं होता क्या कर रहा है वो, तो तब तक उसे कर्म जो है माफ होते हैं। 12 साल के बाद जो है फिर उसे कर्म काउंट होते हैं। क्या हमारे पुराने बुरे कर्म जैसे मीट ईटिंग आगे अकर्म करने में बाधा बनेंगे? नॉट रियली। ऐसे हमने कई लोग देखे पहले, बहुत क्रॉनिक मीट ईटर्स, ऑलमोस्ट एवरी डे दे वुड टेक मीट, पर ऐसे कोई बाधा नहीं आती, बिकॉज अकर्मा टेक्स केयर ऑफ दैट, लाइक दैट। पर यह हो सकता है पुरानी आदत हो, थोड़ा टाइम ले छूटने में, ये बात और है, बट अदरवाइज कार्मिक रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से द लॉर्ड सर्टनली टेक्स केयर ऑफ इट। इफ वन ईट्स non-vegetarian food in the childhood and leaves when she comes to know that, तो फिर उसका क्या होगा? in case it will be considered a sin? yes of course, पाप तो था, वो पाप तो हुआ है, no doubt। लेकिन ऐसा भी कि अगर बाद में अगर स्पिरिचुअलिटी को ले लेता है, भक्ति को ले लेता है अपनी लाइफ के अंदर, अकर्मा को अपनाता है, then the person would be given discount। yes। is killing insects like mosquito and all a sin? what to do when they bite us? बेस्ट तो ये देखिए, ओडोमोस लगाइए, उससे वो मरते भी नहीं है, आपको मच्छर भी नहीं काटते। हमको मोटा मोटा क्या चाहिए, हमको उनसे लेना देना नहीं है। मैंने तो काटते हैं तो भाई बड़ा खुशी उजली होती है हमको, ओडोमोस लगा लीजिए। अब तो कहीं और भी सारे और मॉस्किटो रेपेलेंट आ गए, स्टिकर जैसा आता है, एक यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, मच्छर आसपास आते ही नहीं है। कुछ ऐसे मंत्र भी जानते हो, कुछ लोग आते हैं, मुझे मंत्र नहीं आते ऐसे, वो मंत्र चैंटिंग करने से ना मच्छर आसपास नहीं आते, लाइक दैट। लेकिन फिर भी मान लीजिए मच्छर हैं, भगवान की सेवा में अगर दिक्कत जा रही है, मान लीजिए आपके घर में है, दही में पड़े होते हैं, दूध में गिरे पड़े होते हैं, जहाँ देखो फिर गिरे पड़े नज़र आते हैं, ऐसे कंडीशन के अंदर जो है फिर न चाहते हुए हृदय में पश्चाताप की भावना रखते हुए देन वी आर टू किल देम। जैसे घर में, जैसे कई बार मंदिर में चूहे वगैरह भी होते हैं, या घर में चूहे होते हैं, ये सब दूषित करते हैं, आटे के ऊपर पॉटी कर जाएंगे, किताब के ऊपर पॉटी कर जाएंगे, तो क्या करें, मानना पड़ता है फिर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र मेंशन दैट इफ समबडी हैज बिकम एन आतताई, आतताई में जो है 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनमें से एक आतताई होता है, दैट मीन्स एन एग्रेसर, द वन हु प्लंडर समबडी प्रॉपर्टी, किसी और की संपत्ति पे कब्जा करे या किसी के प्रति हिंसा करे अगर, तो ऐसे अग्रेसर को जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई मच्छर है जो खून पिए जा रहा है आपका और आपको मलेरिया का गिफ्ट दिया जा रहा है, सो देन इन सच अ सिचुएशन अगर आपके पास ओडोमोस नहीं, देन वी कैन एक्चुअली किल देम, तो मारना पड़ता है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम एन आतताई। डू डेमिगॉड्स ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ कर्मा?
यस, बिल्कुल हमने चर्चा की। दे एज पर लॉ ऑफ कर्मा दे बिकेम डेमीगॉड्स। पुण्य किया तो आज वो देवी देवता बन गए। अगेन जब पुण्य खत्म हो जाएंगे देन दे आर टू कम बैक, तो दे आर ऑल्सो अंडर द लॉ ऑफ कर्मा। प्रभु जी प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कर्म योगा। कर्म योग में ये होता है हम एक्टिविटी जो करते हैं उसका फल हम प्रभु को देते हैं, एडजस्टिव कर्म योगा। इसी कर्म योगा से शुरुआत होती है अकर्म की। ओके, तो कर्म योग में क्या होता है, फिर कार्मिक फल हमें भोगने नहीं पड़ते। रीजन बीइंग सम पार्ट ऑफ कर्मा वी आर ऑफरिंग टू कृष्णा, सो इसलिए इसको बोलते हैं कर्मयोग। फिर इसकी दो कैटेगरीज हैं, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। फिर आप वो आने वाले सेशन में आप सीखेंगे। कर्मा इज भगवान, so if a person doing his karma honestly and is right way, then it is a pray to God. Well, karma is not Bhagwan. Karma is a law of karma. We don't say Bhagwan of karma or say karma the Bhagwan. जो कर्मा है इट्स वन काइंड ऑफ लॉ। तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जो ऑनेस्टली अगर काम कर रहा है तो हम बोलेंगे भाई बस ये व्यक्ति तो प्रभु के पास है, नजदीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। According to Krishna, pure dedication towards karma is worship of God. नहीं, भगवान कृष्ण ने एक भी ऐसा श्लोक नहीं बोला कि आप बस अपना काम करते रहो, कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है जो है ये एक्चुअली पूजा नहीं है। इस बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि इस प्रकार से कर्म जो है पूजा नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कर्म ही पूजा है। अच्छा, कहाँ से लिया आपने ये? वो ट्रक के पीछे लिखा था कर्म ही पूजा है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ ना जी, अपना बीवी बच्चे पाल रहा हूँ ना, बस तो ये पूजा है। नहीं सर, ये ड्यूटी है। ड्यूटी होती है, पूजा होती है। सो जस्ट बाय बीइंग अ नोबल मैन, मैंने ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात में 10 बजे तक गधे की तरह काम करता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, बस दिस माई वर्शिप। पर इसमें गॉड कहाँ है इस पूरी वर्शिप के अंदर? अगर इसको बोले वर्शिप टू गॉड है, पर इसके अंदर गॉड है कहाँ है गॉड इसके अंदर? है ही नहीं। ये तो मैं बिजी हूँ, बस सुबह से लेकर रात तक बिजी हूँ, अपने लिए हूँ। पैसा आया, पैसे जमा डाला, दैट्स इट। आए, थोड़ा डाला अपना, उसके अपने थोड़े कुछ एसेट्स खरीदे, कुछ डिपॉजिट्स किए, कुछ उसकी FDRs कराई, उसका पैसा रिटर्न आया, इससे मैंने सोफे खरीदे, बच्चों को खाने खिलाया, बीवी को थाली ला के दी। दिस इज वर्शिप टू गॉड। एक मिनट सर, इसमें वर्शिप कहाँ है? भगवान है क्या इसके अंदर? तो दैट मीन्स जस्ट बाय बीइंग नोबल one cannot claim that one is doing worship to God. So please clarify, karma is Bhagwan. No, karma is not Bhagwan. If a person doing his karma honestly and right way, then it is his pray to God. नहीं, ऐसा नहीं है। According to Krishna, pure dedication towards karma is okay. Same चीज लिखी हुई है। So that phase हमें अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। मैं अपने घर परिवार को पालता हूँ अगर ऑनेस्टली पूरी ईमानदारी के साथ, ये मेरी ड्यूटी है ऑन सोशल लेवल, पारिवारिक लेवल, पर हम इसको स्पिरिचुअल नहीं मान सकते। ना, ऐसा नहीं है। ऐसे तो जितने भी जानवर हैं सबका मतलब दे वुड बी काउंटेड एज स्पिरिचुअल बिकॉज दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर फैमिली। पशु पक्षी हैं, उड़ करके जाते हैं, खाना बन के आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फिर जो है उड़ के जाएंगे, दाल लेके आएंगे, खिला रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे आप पशु पक्षी ना स्पिरिचुअल हो गए, नहीं, अपने घर की ड्यूटी निभा रहे हैं जी। बच्चे भूखे हैं, माँ जाती है, पक्षी दाल लेके आती है, उनको खिलाती है। सो ये ड्यूटी पूरी करें। सो ड्यूटी इज ड्यूटी एंड वर्शिप इज वर्शिप। वी कांट से ड्यूटी इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। नहीं सर, वर्क इज वर्क, वर्शिप इज वर्शिप, लाइक दैट। तो इसीलिए जो है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जबरदस्ती लाने का कभी कभी लोग प्रयास करते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली वर्क इज वर्शिप इज एन एथिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर भगवान होते ही नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इट। तो इसलिए वर्क को हमें वर्क कितना करना चाहिए, विद ऑनेस्टी, वेरी गुड, प्रेज वर्दी करना चाहिए जी। लेकिन वर्शिप अलग है। इन द मॉर्निंग यू वर्शिप गॉड बाय चैंटिंग हिज नेम्स एंड ऑल दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Okay, if karma is puja is not applicable, then why our prime minister is addressed as a karma yogi? Okay, well, prime minister को कौन एड्रेस करता है as कर्म योगी? well, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अब मोदी जी अगर इस भावना के साथ करते हैं कि ये तो परमात्मा की दी हुई सेवा है, क्योंकि मैंने मोदी जी को एक एड्रेस में सुना था कि देखिए हम अक्सर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, ये तो सेवा है, परमात्मा की दी हुई सेवा है वास्तव में। पॉलिटिशियंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आज मैं हूँ कल मैं नहीं भी होऊंगा, कल मेरी जगह कोई और आएगा, पर ये तो परमात्मा की दी हुई सेवा है जो हमें लोगों की करनी होती है। ये तो सेवा है वास्तव में। तो हम तो परमात्मा की इसलिए लेके चल रहे हैं, परमात्मा सब करने वाले, हम तो उनके हाथ में निमित्त मात्र हैं। तो आज मैं हूँ, मेरी जगह कल कोई और होगा। ये सोच कर ये ऐसा एड्रेस किया था व्हेन ही गॉट इलेक्टेड इन 2014 नरेंद्र मोदी जी। एट दैट टाइम ही स्पोक दिस कि वास्तव में तो हम परमात्मा की तरफ से बस सेवा कर रहे हैं, वास्तव में परमात्मा ही करने वाले। तो जैसी भावना भरत जी की थी ना, वैसी भावना के साथ
मोदी जी जो है हमारे देश को संभालते हैं, और ये उन्होंने खुद एड्रेस किया था इसको। और इसलिए जब वो पार्लियामेंट में घुसे थे तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ नतमस्तक किया था कि वास्तव में यहाँ मेरे प्रभु ने बस मेरे को सेवा के लिए भेजा है, क्योंकि सृष्टि तो सारे प्रभु की है। ये मोदी जी के वर्ड है, मेरे नहीं है। मुझे बोला वास्तव में ये जो सारी संपत्ति है, सारा जगत है, ये तो प्रभु का, परमात्मा का है वास्तव में। हम तो उनकी सेवक है बस, तो हम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो पॉलिटिक्स जो है ये तो वास्तव में सेवा करने के लिए, तो इस भावना से वो करते हैं, तो इससे उनको कर्मयोगी मान लिया जाता है। रीजन बीइंग मोदी जी अपने लिए नहीं कर रहे, वो उनका तो अगला है ना पिछला, अगली जनरेशन है नहीं, मेरे पुश्ते खाएँ, मेरे बच्चे खाएंगे। इसके बाद 12 बजे जो सोते हैं 3 बजे उठ जाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, फिर 3 से लेकर 5 बजे तक फिर वो थोड़ा योगा करते हैं, अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट रखते हैं, फिर आधा घंटा जो है फिर वो नाम भी लेते हैं भगवान का। somebody was telling me कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं एक आध माला, somebody was saying so, तो ऐसा भगवान का नाम भी लेते हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें कि ये जो आपकी संपत्ति है वहाँ से मैं जगत, इसको मैं आपने जो संभालने की सेवा दी वो मैं कर सकूँ। तो दैट फेज इसलिए कभी कभी उनको कर्मयोगी बोला जाता है, बिकॉज ही रूल्स द कंट्री सेल्फलेसली, उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए ना। फिर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे 18 घंटे काम करते हैं फिर वो। सो दैट मीन्स ही इज सेल्फलेस एंड ही सीज इट इज एक्चुअली गॉड्स किंगडम, नॉट माई किंगडम, गॉड्स किंगडम। आई एम जस्ट वन सर्वेंट ऑफ गॉड। हम तो उस प्रभु के सेवक हैं जो कि यहाँ पर जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। दीज वर द वर्ड्स ऑफ मोदी प्राइम मिनिस्टर जी। मैंने देखा था यूट्यूब में एक वीडियो, ही सेड लाइक दैट, एंड इस कॉन्शियसनेस से देखा जाए एक्चुअली यस ही इज अ कर्मयोगी। और साथ ही हम देखते हैं जो धर्म को बढ़ावा देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है कर्मयोगी कहलाता है। रीजन बीइंग बाय हिज एडमिनिस्ट्रेशन ही इज हेल्पिंग पीपल टू बिकम मोर धार्मिक, मोर पायस, मोर प्योर। वो सड़कें बनाते हैं सबके लिए, इसमें मुसलमान भी चले, इसमें हिंदू भी चले, सबके लिए। सो दे आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है। सो दैट्स वेरी गुड सर। द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड मैन in work at work which you gave, it might happen that he did not like the work he is doing. So we also see people like Jack Ma, Bill Gates, who are happy and successful because they love what they do, and hence work is worship. Worship क्या होता है? Worship हम करते हैं of some superior person. इसको worship नहीं बोलेंगे। जैसे मुझे अपना बिजनेस बहुत पसंद है जी, किसी को प्रोग्रामिंग करना बड़ा पसंद है, और उसकी प्रोग्रामिंग कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की, या जैक मा का अलीबाबा हो गया, उनको बिजनेस करना पसंद है जी, मीटिंग्स करना 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, पर किसके लिए? खुद के लिए। पैसा आएगा किसी सेवा में लगेगा? मेरी सेवा में। बंगला किसका बनेगा? मेरा बनेगा। सो दैट फेज ये वर्शिप काउंट नहीं होता। जस्ट बिकॉज आई लाइक टू डू सर्टन थिंग, आई लाइक मैनेजमेंट, इफ आई एम डूइंग मैनेजमेंट सो इट इज वर्शिप। सर लेकिन किसकी वर्शिप? तो प्रभु की वर्शिप। लेकिन इसमें प्रभु है कहाँ? अगर हम जैक मा की लाइफ में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा के देखें सुबह दोपहर शाम, तो ये इसमें गॉड है कहाँ? उसमें उठता है, मंजन करता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, ये मीटिंग दूसरी मीटिंग, इसको ऑर्डर दिया, यहाँ चेक साइन किया, ये तो कर रहा हूँ। और ये थका आ रहा था जो तो थोड़ा दारू वारू पी लेता है, थोड़ा लड़कीबाजी कर लेता है, उसके बाद फिर रात को सो जाता है वो। दैट्स इट। मान लो लड़कीबाजी नहीं करता, शरीफ आदमी मान लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें गॉड है कहाँ? इसके अंदर वेयर इज गॉड इन द होल रूटीन? 1 मिनट के लिए भी नहीं है। तो जो व्यक्ति इन्वॉल्व ही नहीं है उस पूरे प्रोसेस के अंदर, ना सटली ना फिजिकली, तो उस व्यक्ति के लिए वर्शिप कैसे काउंट होगी? कोई व्यक्ति का फिजिक्स की क्लास अटेंड करे, ओके, इस तरह से अब मेरी केमिस्ट्री क्लास भी हो गई है, एक मिनट से आपने केमिस्ट्री का पढ़ा क्या उसके अंदर? कैसे पढ़ा नहीं, लेकिन अब काउंट हो गई मैंने, क्योंकि ना फिजिक्स बहुत अच्छे से की मैंने, तो इसीलिए अब ये केमिस्ट्री भी काउंट हो गई अब। लेकिन बाय व्हाट लॉजिक? बाय व्हाट लॉजिक? तो अगर बिल गेट्स को अपना काम पसंद है या जैक मा को अपना काम पसंद है, हम कहेंगे बस ये वर्शिप है जी। सर वर्शिप अलग होती है। दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, फोकस्ड है अपने प्रोफेशन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो दैट मीन्स दे आर गुड बिजनेसमैन। इसमें हम कोई बुक लिख सकते हैं, डेडिकेटेड बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, उसमें जैक मा का नाम आ गया, उसमें बिल गेट्स का नाम आ गया जी, ओके वेरी गुड। पर हम कहते ये वर्शिप है जी, ये सर इसमें वर्शिप कहाँ है? इसके अंदर देयर इज नो वर्शिप इन इट। सो वर्शिप किसी व्यक्ति की होती है, वी डेडिकेट आवरसेल्व्स, देयर आर प्रेयर्स, देयर आर ऑफरिंग्स, इसको बोलते हैं वर्शिप। पर इसमें ना तो डेडिकेशन है, ना प्रेयर्स हैं, ना ऑफरिंग्स हैं, सब कुछ खुद ही के लिए, बस अपने लिए मीटिंग है, अपने लिए अपने प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट प्लान्स हैं, एक्सपेंशंस हैं, सब कुछ खुद के लिए तो है, तो इसमें वर्शिप कहाँ से आई? तो दैट मीन्स इट इज नॉट वर्शिप। वर्क इज नॉट वर्शिप, वर्क इज वर्क, वर्शिप इज वर्शिप, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, वी शुड नॉट मिक्स देम। या हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे भाग्य में क्या क्या चीज़ें फिक्स हैं? हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा जन्म, हमारा मरण, हमारा यश, हमारा अपयश, ये 6 चीज़ें हमारी फिक्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अब जो भी होगा बेसिकली हमारे जो रिएक्शंस हैं वो फिक्स नहीं है। यार मेरी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उसको लेकर मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ,
ये फिक्स नहीं है। तो हमें अपने रिएक्शंस को और रिस्पॉन्सेज को वो ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इस पर ट्रेनिंग देनी चाहिए खुद को। लेकिन सुख दुख जो आने वाले वो फिक्स है, दे विल कम, जैसे वो आने वो आएंगे। जिसकी लाइफ में जो बीवी लिखी है ना वही आएगी। जो लोग ढूंढते हैं ना, ढूंढ रहे हैं जी मैं यहाँ तू कहाँ, अरे सर जो मिलनी है ना वही मिलेगी आपको, ये आपके कर्मों में है। इसलिए हम देखते हैं कहीं एकदम धुर नालायक लोग, 10वीं फेल, आज करोड़ों कमा रहा है, पिताजी ने कहा तेरे बस की ना है पढ़ाई लिखाई, आ जा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा, तू बिजनेस में आ गया, आज वो करोड़ों कमा रहा है जी। उसके अंडर में कई MBA काम कर रहे हैं, MBA IIMS अहमदाबाद से पास आउट है, इसको वो पैकेज भी देता है मान लीजिए 30-35 लाख का, लेकिन खुद क्या करोड़पति है। लेकिन सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या, 10वीं फेल, और ये IIMS अहमदाबाद का MBA भाई, MIT से पास आउट इंजीनियर है, उसका 50 लाख का पैकेज है भले, लेकिन ये करोड़पति 10वीं फेल। ये डेस्टिनी है। सो दैट इज हमारे सुख हमारे दुख ये फिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें काम करना होता है। हम काम करते हैं एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, हमें करना चाहिए, बिकॉज दीज एक्शंस वुड ऑल्सो रिजल्ट इन फ्यूचर रिएक्शंस और फ्रूट्स। तो इसीलिए अभी जो भोग रहे हैं ये पुराने एक्शंस के फल हैं, इनको भोगते हुए फिर हम कर्म करेंगे तो आगे और फल मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों चलते हैं हमारे साथ में, कर्म भी और साथ में कर्मों के फल भी। Our present doing efforts karma contributes to how much percentage of our results, to how much extent it will affect our results. ये case to case रहता है because it is matrix of karma, तो इसमें exact percentage can't be decided, so it is very subjective. Is that true that every sin we do we have to face its consequences? Yes. What if that sins are done unknowingly the truth? अगर हम नहीं भी जानते थे, जाने अनजाने हुए जो पाप हो, पाप तो पाप है भाई। अनजाने मेरा हाथ अगर अग्नि में जाएगा, हाथ जलेगा जलेगा। आग ये नहीं कहेगी नहीं नहीं देखो अनजाने में हाथ डाल दिया ना तो उसको शीतलता देगी आग, ना ना ना, आग का स्वभाव है जलाना, तो वो जलाएगी जलाएगी। तो लॉ ऑफ कर्मा हम जानबूझ के करें अनजाने में करें, कर्म के फल तो जी हमको भोगने ही पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी गोज टू USA और लेफ्ट साइड में गाड़ी चला रहा है, चलान कटेगा ना उसका, कटेगा जी। बोला अरे ये आप चलान कटेगा आपका, निकालो $10 का। भाई मैं सही दिशा में चला रहा हूँ सर, अरे ये USA है, यहाँ राइट साइड में चलाते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं, चलान कटेगा आपका। सर मुझे पता नहीं था सर, प्लीज 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 मेरे को पता नहीं था सर, मेरे को पता नहीं था। पता नहीं भी था तो भी, तो दैट मीन्स कर्मों के फल जो है अगर नहीं भी पता हो मुझे कर्मों का लेखा जोखा क्या होता है, स्टिल वी हैव टू फेस द कार्मिक रिएक्शंस। इज मदर्स लव ऑल्सो मटीरियली कंटेमिनेटेड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड? यस, इसका सबूत है अबॉर्शंस। अगर माँ का प्यार अगर वाकई में 100% निर्मल होता है तो कभी भी इस दुनिया के अंदर अबॉर्शंस नहीं होते। इस दुनिया के अंदर हर साल बता रहा हूँ 75 लाख से 1 करोड़ अबॉर्शंस होते हैं, इतने ज़्यादा अबॉर्शंस। वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, मार दो इसको, मार दे इसको, मार देते हैं। और कई बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। नो डाउट इसमें माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। वी हैव शुड हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर द मदर। मैं नहीं कह रहा दैट वी डिसरिगार्ड मदर, ना ना, मैया के लिए तो अगर आपको शरीर का खून भी देना पड़े तो देना चाहिए। मैंने भी दिया हुआ अपनी माँ के लिए व्हेन शी वाज सिक। तो दैट इज़ माँ के प्रति रिस्पेक्ट पूरी पूरी होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन हम वही बोले कि वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, मटीरियल है, पहले वो रिश्ता तो भौतिक ही है। जैसे ही शरीर खत्म होगा रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर मेरी दूसरी माँ, दैट्स इट। मैं अगला जन्म में किसी का कॉकरोच के रूप में हुआ और उसकी माँ कौन होगी? शी कॉकरोच। अगर उसका कान खजूरी के रूप में हुआ उसकी माँ का कैसी होगी? कॉकरोची, तो सॉरी कान खजूरी। तो जहाँ जहाँ जैसे जन्म होगा फिर मेरी माँ भी बदलती रहेगी, माता पिता बदलते रहते हैं हर जन्म में। तो ये नित्य संबंध नहीं है, कोई स्पिरिचुअल संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बोले मटीरियली कंटेमिनेटेड होता है तो हाँ जी, मटीरियली कंटेमिनेटेड तो ये रिश्ता भी होता है। इसमें भी हल्का सा स्वार्थ तो इसमें भी होता है। हालांकि सारे रिश्तों में जो दुनिया के हैं इनमें बेस्ट है माँ का रिश्ता। मतलब भगवान और भक्ति वाली बात नहीं, अगर संसार के रिश्तों में देखें, अगर पति पत्नी वाला रिश्ता और बच्चों के साथ रिश्ता और भाई बहन का रिश्ता, चाचा ताऊ का रिश्ता, दिस दैट, इन सारे रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता तो माँ के साथ ही होता है, नो डाउट। लेकिन मटीरियली कंटेमिनेटेड तो ये भी होता है। प्रभु जी, कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्किंग? व्हाट इज प्रारब्ध? नहीं, हार्ड वर्क से अपना हम जो डेस्टिनी वो चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हार्ड वर्क से अगर डेस्टिनी चेंज होती ना, रिक्शे वाले ना करोड़पति होना चाहिए था। इतनी मेहनत करते हैं लोग। ई रिक्शा वाले नहीं, ई रिक्शा वाले तो कोई मेहनत नहीं करते, अब तो गेयर है उसके अंदर। लेकिन जो रिक्शा चलाने वाले जो हुआ करते थे, ओ माय गॉड, दे वर्क सो हार्ड, इनको तो करोड़पति होना चाहिए, फिर बहुत मेहनत करते हैं। तो पर कई चीज़ें हैं जो कि डेस्टिनी में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस संभालते हैं 2 घंटा दिन में बस, और हर महीने करोड़ों रुपया आ रहा है। हार्ड वर्क देखो क्या है, 2 घंटे का, बाकी 22 घंटे मस्ती खोरी, ये वो खाना पीना, दैट्स वही है।
तो इसीलिए हार्ड वर्क से हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। बट अगेन आई सेड, जस्ट बिकॉज हम हो सकता है इस कमिंग डेस्टिनी को चेंज ना कर पा रहे हो, बट फ्यूचर की डेस्टिनी वी कैन चेंज। तो दैट मीन्स हमें हार्ड वर्क फिर भी अब मेहनत अपनी पूरी करनी चाहिए। सो व्हाट इज प्रारब्ध? प्रारब्ध इज रेक्टिफाइड कर्म, यानी कि आपने पहले जो कर्म किए थे उसका फलीभूत जो आपको प्राप्त होता है, चाहे शरीर हो, धन हो, इत्यादि, वट एवर, so that is prarabdha. If someone does good karma and while enjoying the results of good karma, he again does good karma by this method, will he be happy? If someone does good karma and while enjoying the results of good karma, he again does good karma. हाँ, of course, फिर से पुण्य कर दिया उसने, फिर कुछ ना कुछ सुख भोगेगा वो, फिर सुख भोगते भोगते फिर उसने कुछ पुण्य कर दिया, फिर सुख भोगेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन यूजुअली इस दुनिया के अंदर क्या होता है, संगति के प्रभाव में हम पाप कर बैठते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि कई ऐसी मजे वाली चीज़ें हैं जो कि पाप क्यों लेकर के जाती हैं। किसी ने बोल दिया, अरे यार हमेशा तो दूध ही पीता रहेगा यार, अरे कभी दारू ट्राई क्या कर, बच्चा बना रहेगा, दूध दूध करता रहता है। क्या यार लल्लू आदमी, अबे बबलू दूध ही पिएगा जिंदगी भर। संगति की वजह से भी हम लोग पाप कर बैठते हैं, ऐसा होता है। सो दैट फेज हमेशा हम सोचे मैं पुण्य करूंगा, मजा करूंगा, और मजा करते करते थोड़ा और पुण्य कर लूंगा, फिर आगे और पुण्य में और मजा मिलेगा, फिर मैं और मजा कर लूंगा, मजा करते करते और थोड़ा पुण्य कर लूंगा, इस तरह से मजा 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 में रहूंगा। सर बीच में एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा कभी भी हो सकता है, इट कैन हैपन। हाउ गुड एंड बैड डीड्स आर डिसाइडेड इन द लॉ ऑफ कर्मा। इसके लिए है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि गुड कर्मा क्या है, बैड कर्मा क्या है। ठीक है जी। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ इंटेंशंस over law of karma? Yes, of course. Intentions are done mentally. तो माइंड में की हुई बुरे काम तो उनका फल तो माफ है, लेकिन अगर मन में बार बार एक चीज करते रहते हैं तो वो हमें फिजिकली भी करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर ट्राइज टू सेव अ पेशेंट बट ही और शी डाइज, देन विल इट बी काउंटेड एज अ सिन। अगर डॉक्टर ने बचाने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद ही वो मर गया बिकॉज डिसीज वॉज टू क्रॉनिक, तो इसको डॉक्टर का इसका कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेगा। रीजन बीइंग इट्स अ नोबल प्रोफेशन। लेकिन किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, देखिए पैसा लेके आइए जी, ये ऑपरेशन तो बिना पैसे के नहीं होता है, देखिए 20,000 रुपये जमा होंगे तो ये ऑपरेशन हो पाएगा, देखिए लेकिन वो मर जाएगा। मर जाए तो हम क्या कर सकते हैं जी, देखिए फीस होती है, देखिए फीस तो लेनी पड़ती है ना भाई, हर काम की फीस होती है, तो हम भी ऑपरेशन करते हैं फीस लेते हैं। लेकिन सर आपका नोबल प्रोफेशन कहलाता है, बाकी चीज़ें जो बाकी प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन नहीं कहलाते। तो अगर कोई डॉक्टर जो है पैसे के चक्कर में ऑपरेशन नहीं करता, बंदा मर गया, इसको कार्मिक रिएक्शन लगेगा, इसकी वजह से इसको नर्क जाना पड़ेगा। सो दैट फेज किस वजह से डॉक्टर से वो व्यक्ति मरा, ऑपरेशन करते करते पूरी प्रयास से करते हुए बचाते हुए फिर मरा वो, या फिर आउट ऑफ ग्रीड मरा, या उसकी लापरवाही से मरा, करते करते जो है कैंची पेट में छोड़ दी उसने, मर गया वो बंदा, या फिर उसको कोई एहतियात नहीं बरती ठीक से, इससे वो मर गया। या हमारी जैसे ऑपरेशन के पहले क्या होता है, खाली पेट रहना चाहिए, पर उसने जो है उसका पेट खाली नहीं किया था, उसने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, जिसकी वजह से जो पेट में खाना था वो जहर बन गया, और जहर बन के मुंह में झाग भाग आ गई, बंदा मर गया। तो ये लापरवाही वाले केस हैं सारे के सारे। पेट में रुमाल रह जाना, पेट में कैंची रह जाना, ऑपरेशन से पहले पेट साफ ना करना। वैसे आइडियल रहता है ऑपरेशन से पहले व्यक्ति को खाली पेट रहना चाहिए, मान लो उसने कुछ खा लिया अगर, तो उसका पेट चेक करना चाहिए, उसके पेट में कुछ है कि नहीं है। लापरवाही से जो हुआ उसका कार्मिक रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। बट ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, फिर भी अगर कुछ होता है, देन ऑफ कोर्स नो कर्मा फॉर द डॉक्टर, नो सिन। If A kills B, okay, then isn't it A's bad karma and B's destiny? And B's destiny, then how is it A's bad karma? होता क्या है, मान लीजिए A ने B के लिए कुछ किया, ठीक है जी, B को तो अभी ऐसे मरना ही था जी, ये उसकी डेस्टिनी थी, पर A इसका इंस्ट्रूमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, ये A की फ्री विल है। ए अगर नहीं बनता, फिर जो अपनी फ्री विल का मिसयूज करेगा फिर वो करेगा। दैट फेस होता क्या है, ये एक्शन रिएक्शन का मैट्रिक्स बन जाता है। इसने इसको हाँ पहुंचाया, इसका कर्म था, फिर इसने अगली बार इसको मिटिगेट करने के लिए फिर इसके साथ कर्म कर दिया, फिर इसने इसके साथ कर्म कर दिया, फिर इसने इसके रिएक्शन देते हुए इसको कर्म कर दिया। इन दिस वे द मैट्रिक्स रिमेन्स एंटैंगल्ड विद ईच अदर। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ इज अ होप, अदरवाइज वी आर सो मच एंटैंगल्ड विद ईच अदर। अरे माई गॉड। सो दैट फेज यहाँ जो है, अगर ए किल्स बी, बी की भली डेस्टिनी हो, ए ने अपना कर्म किया, पर ए ने कर्म बी के साथ किया, ये उसकी फ्री विल थी। बी को ये डेस्टिनी पहुंचाने में ये ए की फ्री विल थी कि वो ये करे ना करे, लेकिन बी को ये डेस्टिनी देने में उसने भागीदारी कर दी, तो इसलिए उसका कर्म तो काउंट होगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते, बन गए। तो इस तरह से ये कर्मों का लेखा जोखा जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक दूसरे के साथ।
ओके, हाउ डज डेस्टिनी एंड कर्मा वर्क टुगेदर, प्लीज एक्सप्लेन। ये हमने बताया था सेशन के अंदर। व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ इज माई डेस्टिनी, जो मैंने पहले कर्म किए थे उसकी वजह से आज ये डेस्टिनी मिली है। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हैं हम, जो चॉइसेस करते हैं इससे बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी। इस फ्यूचर की डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करेंगे उससे बनेगी फिर फ्यूचर की डेस्टिनी। तो इस तरह से चॉइसेस यानी कर्मा और साथ में उस डेस्टिनी दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है जी। तो जैसे बीज है, बीज से क्या निकलेगा, पेड़ निकलेगा, उससे फल निकलेंगे, फल के अंदर फिर से बीज है, बीज से फिर फल निकलेगा, फिर फल से बीज निकलेगा, बीज से फल, तो बीज फल बीज फल बीज फल, कर्मा रिएक्शन कर्मा रिएक्शन कर्मा रिएक्शन। तो जो कर्म है उसमें बीज है डेस्टिनी का, डेस्टिनी के अंदर बीज है कर्म का, कर्म के अंदर बीज है डेस्टिनी का। इस तरह से दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं। कैन यू प्रेडिक्ट दैट प्रेजेंट सिचुएशन इज फ्रूट ऑफ प्रीवियस बर्थ और will cause of future birth? Can you predict the present situation is a fruit of, बिल्कुल the present situation है, it's a fruit of previous birth, but which action of the previous birth or previous year or maybe past some few years, that we can't see, that only nature can check. वो हम देख नहीं सकते exactly किस कर्म का मुझे क्या फल मिला। That mother nature she takes care of as per the law of karma. Prabhuji, as you said, we are bound to work as per mode of our body. So if anybody is lazy or lusty, by user mode of nature, what wrong he or she is doing? हाँ, होता क्या है, देखिए हम जो मोड चुनते हैं ना, बेसिकली पहले हम मोड चुनते हैं। ओके, फर्स्ट वी चूज द मोड एंड द मोड चूजेस आवर एक्शंस। पहले मैंने मोड चुना सत्वगुण वाला, ना अब मेरे एक्शंस कैसे हो जाएंगे, सत्वगुण वाले हो जाएंगे। ओके, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सतो रजो तमो हम काम कर बैठते हैं, लेकिन पहले चुनाव कौन करता है, चुनाव तो हम ही करते हैं। जब मैं रजोगुनी चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज करता हूँ, मैं रजोगुनी सुनता हूँ, मुझे रजोगुनी में खाता हूँ, तो मैंने अपने अंदर क्या डाल लिया, रजोगुण। अपनी मेंटालिटी में क्या डाल लिया, रजोगुण। अब मेरी एक्टिविटीज़ ना चाहते हुए भी कैसी होंगी, रजोगुण वाली होंगी। मान लो कोई लस्टी, जैसा हमने लिखा है कोई लस्टी है, लस्टी क्यों हुआ, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण की वजह से। अच्छा, रजोगुण कैसे आया, when I heard some passionate music or having some passionate talks with someone, reading some passionate literature, इससे मैंने अपने अंदर लस्टी रजोगुण बढ़ाया। रजोगुण बढ़ा तो फिर रजोगुण के इन्फ्लुएंस में अब लस्टी डिजायर्स भी आए, लस्टी एक्टिविटीज भी आए। सो फर्स्ट वी चूज सतो रजो तमो, वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू देम एंड देन दे चूज आवर एक्टिविटीज। ऐसा होता है। आर सात्विक रजस एंड तमस क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन द पर्सन? नो, ये इनहेरेंट नहीं होती सोल के अंदर। सोल में ये तीनों क्वालिटीज नहीं है। इफ समवन हैज प्रॉपर्टी ऑफ रजस एंड तमस बाय बर्थ, देन हाउ टू रेक्टिफाई इट? अगेन बाय एसोसिएशन। मेरे पास बचपन से जन्म लिया मैंने, बहुत सारे रजोगुण तमोगुण पिछले जन्म से लेकर के आया मैं। अभी सात्विक चीज़ों का संग करें, बेस्ट है स्पिरिचुअल का संग करें, तो रजो तमो जो है उसका इन्फ्लुएंस कम होते 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 जीरो हो जाएगा। व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? अटेनिंग मोक्ष थ्रू भक्ति? नो, एक्चुअली अटेनिंग भक्ति ओनली। मोक्ष तो साथ में मिल जाता है। सो वी आर नॉट सीकिंग टू अटेन मोक्ष। मोक्ष तो वैसे ही फ्री मिल जाएगा। आवर टारगेट शुड बी भक्ति। और इज देयर एनीथिंग एल्स अबव मोक्ष? मोक्ष से ऊपर है भक्ति। एंड व्हाट इज द वे टू अटेन दैट सो दैट वी विल नेवर कम बैक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? ओके, इफ यू डू भक्ति यू विल नॉट कम टू द मटेरियल वर्ल्ड अगेन, एक्सपीरियंस इटर्नल ब्लिस। Does getting selected in IIT or getting a good job also depending on karma? Of course, बिल्कुल सी बात है। कोई बहुत ही किसने पुण्य किए होंगे तो पुण्यों की वजह से व्यक्ति का अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, उसका यूएस में सेटल हो गया, वहाँ कोई फिरंगन पसंद आ गई, फिरंगन के साथ रहना शुरू कर दिया उसने। ये सब जो है अगर इंद्रिय तृप्ति उसके जीवन में आ रही है, पुण्य किए उसने, भौतिक पुण्य, उनका फल भोग करके जीरो हो जाएगा, बात और है। लेकिन अगर अच्छी जॉब मिलती है, IIT में सिलेक्शन होता है, ये पुराने कुछ अच्छे कर्म है। इसमें देखते कई लोग जो है 12-12, 15-15 घंटे पढ़े, लेकिन हुआ कहाँ, छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एक था भाई 2-2 घंटे पढ़ता था, रात को अपना मूवी भी देख करके आता था, IIT में निकाल गया वो। सो दैट फेज वी सी दैट इट इज बिकॉज ऑफ कर्मा। सो कर्मा जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। इफ एवरीथिंग इज प्लान्ड इन गीता दैट पीपल विल बी मोर हिंसक इन कलयुगा देन पीपल प्रे टू गॉड और नॉट, इट्स जस्ट यूजलेस। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज प्लान्ड जो है वो गीता में लिखा हुआ कि और पीपल जो पीपल विल ओनली बी हिंसक होंगे, पर उनमें चेंज करनी प्रवृत्ति भी होगी। राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग दे मे बी हिंसक, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन दे आर ट्रेनेबल, दे कैन बी, दे आर एजुकेटेबल, दे आर चेंजेबल, उनको चेंज किया जा सकता है, उनको अपग्रेड किया जा सकता है। Why not immediately God calls us in Vaikuntha if we are hungry for love? Why He made Maya Shakti? If there would be no Maya Shakti,
सो कोई भी डिविएट नहीं होगा अपने लक्ष्य से। देखिए, माया शक्ति भगवान ने क्यों बनाई? इट इज़ टू रेक्टिफाई आवर चॉइसेस। बाकी ये कि कोई बोले कि भाई भगवान आए हमें सीधे वैकुंठ ऑफर कर दें। भगवान ना अभी इस दुनिया में अगर आ भी जाए, जैसे एज यू आर शेयरिंग इन द सेशन एज वेल, भगवान अगर अभी आ भी जाए ना और बोले चलो जी चलो मेरा वैकुंठ यहाँ तैयार है, जिसको आना है बैठ जाओ, चलो चलते वैकुंठ चले। तो वैकुंठ एक्चुअली क्या है ना, मेरी अगले महीने मैरिज है, सो मैं इस बार तो वैकुंठ नहीं जा पाऊँगा। मे बी आफ्टर 6 months वुड दैट बी ओके? आई होप यू डोंट माइंड ना। चलेंगे मे बी सम अदर टाइम। अभी हम लोग काफ़ी बिजी है ना, इसीलिए। सो अभी हमारा बिजनेस बहुत फल फूल रहा है और अभी हमारी नई ब्रांच खुली है, स्विट्जरलैंड में खुली है हमारी नई ब्रांच, और धीरे धीरे हम लोग फिर अमेरिका में भी जाएंगे और वहाँ भी हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो दैट वेज वैकुंठ वेल। और कुछ जाना चाहे भाई वैकुंठ? नो सर, हमारे बहुत काम है सर। सॉरी भगवान, एक्चुअली हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल ना, तो वैकुंठ जाना है सब सो बिजी है नो। राइट, आई होप यू डोंट माइंड ना। आप आए, थैंक यू वेरी मच। भाई कुछ चाय बिस्किट लेकर के आओ, भगवान के लिए वैकुंठ से आए हैं। हाँ प्लीज़। तो अब प्लीज़ आप कुछ खा पी के जाइए, देखा खाली हाथ में जाइएगा। तो भाई है 5100 रुपये हैं, लिफाफे में डाल के लेके आओ जरा। लाओ, ये 5100 रुपये आपके लिए हैं। आप आए, मतलब वैकुंठ यान को लेकर के आए, इतना थैंक यू सो मच। बट आप क्या करें, आजकल इतना बिजी चल रहे हैं हम लोग, तो ये वैकुंठ वगैरह के अब टाइम है नहीं एक्चुअली हम लोगों के पास। सो बट थैंक यू केम ऑल द वे। और अगर आपको जाना, मेरी गाड़ी छुड़वा देगी, अगर आपको वैकुंठ यान भी अंदर घुसा देंगे, और आपको भी, तो अगर आप चाहें तो। सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वैकुंठ। अगर प्रभु खुद भी आ जाए ना, अगर लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर सो बिजी, यू नो, बहुत व्यस्त है हम लोग। So even God himself comes to reclaim us. We would not go because we are attached to the material world. इस दुनिया ने हमको नहीं पकड़ के रखा, हमने दुनिया को पकड़ के रखा है। ऐसा जैसे किसी व्यक्ति ने ना एक पिलर को पकड़ा हो, उसको बहुत भूख लगी हुई है, उसने पिलर से क्या किया, अपने ना पेट को दबाया हुआ, क्योंकि पेट दबाने से ना भूख मिट जाती है कुछ समय के लिए। तो उसने पिलर को ऐसे पकड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आया, कहता भाई साहब पराठा खाओगे लस्सी के साथ? नहीं यार, ऐसे देखो ना मेरे दोनों हाथ बहुत बिजी है ना, तो यू अंडरस्टैंड, ये पिलर ने मेरे को पकड़ा हुआ है ना, नहीं तो मैं तो जरूर खाता पराठे, क्या करूं। पिलर ने इसको नहीं पकड़ा हुआ, इसने पिलर को पकड़ा हुआ है बिकॉज ही इज गेटिंग सम टेम्परेरी रिलीफ, दैट्स इट। इस तरह से लोग संसारिक एक्टिविटीज में बिजी है बिकॉज सम टेम्परेरी रिलीफ इज हैपनिंग, तो इसलिए उनको पकड़ करके लगे रहते हो। पर परमानेंट सोल्यूशन है भाई, खा ले, पर स्पिरिचुअल लाइफ को लेते नहीं है। और दैट फेज वी सी दैट दे कीप सफरिंग। तो इसलिए ऐसा नहीं कि प्रभु ने माया क्यों बना दी, माया ने हमको पकड़ रखा है। नहीं, हमने माया को पकड़ रखा है, हम माया को नहीं छोड़ना चाहते। माया चाहती है हम जाए प्रभु के पास, वो तो लाफे मारती भी हमको, लेकिन हम ही नहीं मानते। तो मटीरियल वर्ल्ड जो है, बेसिकली भगवान आएंगे भी तो भी हम ना जाएंगे नहीं, बिकॉज वी आर कैचिंग होल्ड टू माया, नॉट दैट माया इज कैचिंग होल्ड टू अस। प्रभु जी बहुत कुछ समझ में आया है, बट फिर भी अभी ऐसा प्रश्न बार बार मन में आता है कि इतना सब ताम झाम और दुनिया बनाना, कर्म एटसेट्रा, इस सब की ज़रूरत क्या है? भगवान अपना मज़े में रहें सकते हैं खुद ही। बिल्कुल भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, पर भगवान जो हमारा जो सिचुएशन देखते हैं संसार के अंदर, पीपल आर वर्किंग सो हार्ड जस्ट टू फिल देयर बेली, कितना कष्ट भोग रही है, फिर निम्न योनि में तो फिर और कष्ट है। इस कष्ट को देखते हुए भगवान फिर आते हैं बार बार, अब कभी अवतार लेते हैं, कभी किसी भक्त को भेजते हैं, अब भगवद गीता भेजते हैं। देख रहे हैं ना क्या मतलब वैकुंठ में आए, वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, नो कुंठा एट ऑल, सुबह दोपहर शाम जस्ट प्लेजर पास टाइम्स, एंड दैट टू विद गॉड, वाओ। लेकिन मर रहे हैं हम लोग संसार के अंदर, कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, धक्के खाते हैं मेट्रो के अंदर, धक्के खाते हैं बसों के अंदर, फिर जहाँ काम भी कर, फिर नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल गई है उसमें घिस रहे हैं अपने आप को, नौकरियाँ कर रहे हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो जाए, मन को मारते हैं, इच्छा पूरी हो, नहीं जी देखो अभी नहीं कर पाएंगे, पैसा बचाना भी तो है, बच्चों की शादी नहीं करनी है, बच्चों की शादी हो भी जाती हैं, उसके बाद फिर बंदे पड़े हुए हैं, फिर बीमारियाँ भी लगी हुई हैं शरीर के अंदर, यहाँ दर्द पड़े हुए हैं, यहाँ दर्द पड़े हुए हैं, शरीर में बीमारी है, मन से बहुत दुखी है, मन में डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, आक्रोश भी है, प्रतिशोध की भावनाएं भी हैं, रिश्तेदारों ने धोखा भी दे दिया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा भी दे दिया मेरे को, चिल्लाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, बीच में थोड़ा बटाटा बड़ा खा लेते हैं तो उनको लगता है शायद हम सुखी हैं। तो बेसिकली क्या है, संसार में इतना दुख देख करके भगवान फिर ये संसार बनाते हैं। तो हमारे लेकिन कर्मों का लेखा जोखा
निपटाने के लिए आते हैं भगवान। तुम कहे इतना तामझाम क्यों? पर तामझाम वास्तव में इसलिए है ताकि सो दैट ही कैन रिक्लेम अस बैक। अगला सवाल है, हम भगवान के साथ रहते थे तो भगवान को देखकर ही इच्छा दूर हो जाती है। सो हमारे मन में भौतिक इच्छा कैसे आती है? भगवान के साथ रहते हुए भी। देखिए, भगवान के साथ होना जरूरी नहीं है। भगवान के साथ तो दुर्योधन भी रहा। दुर्योधन ने भगवान को देखा है, फेस टू फेस बातचीत भी की है, बट दुर्योधन बदमाश। प्रभु की सेवा करना, भक्ति करना, दैट्स इंपॉर्टेंट नेचुरली। तो दैट फेस हमेशा अपनी चॉइस का मिसयूज ना हो जाए कहीं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है, अब वो तो चाहती भाई आप लोग यहाँ रहिए, सुख सुविधा से रहिए, आपको फैसिलिटी देंगे, हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, सारी एमिनिटीज़ वगैरह फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये सब करते करते मैं मिसयूज़ कर सकता हूँ अपनी फ्री विल का मिसयूज़ करूँगा, फिर जी हमको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। अदरवाइज बढ़िया चलते रहो जी, दैट्स इट। तो भगवान के साथ होना ही काफ़ी नहीं है। भगवान के साथ साथ जो है हमें वी शुड एंगेज इन स्पिरिचुअल सेवा एज वेल एंड बी वेरी कॉन्शियस हम अपनी फ्री विल का मिसयूज ना करें। फ्री विल का मिसयूज करेंगे देन वी हैव टू कम हियर टू द मटेरियल वर्ल्ड। इन दिस सेशन नो बैकअप फ्रॉम स्क्रिप्चर्स दैट व्हाई गॉड क्रिएटेड दिस मिजरेबल वर्ल्ड। भगवान ने भला संसार क्यों बनाया? तो ये कठोपनिषद के अंदर जो बड़ा सुंदर श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। तो दिस इज इन कैंटो 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 में आता है ये कठोपनिषद के अंदर, एको बहुनाम विदधाति कामान। तो जीव भी नित्य हैं, जीव भी नित्य हैं। भगवान ने एक को अपनी कई सारी जीवात्माएं उन्होंने की, तो ये उन्होंने की, लेकिन अब लेकिन किसके लिए की थी भला? तो भगवान उसके लिए गीता में कह रहे हैं भजताम प्रीतिपूर्वक, हम वास्तव में भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। कैसे? प्रीतिपूर्वक, लविंग एक्सचेंजेस के लिए की थी। लेकिन लविंग एक्सचेंजेस के लिए क्या होता है? चॉइस चाहिए होती है। चॉइस का मिसयूज भी हो सकता है। तो मिसयूज के लिए जो है जब होता है तो क्या होता है? देयर कम्स वन वर्स फ्रॉम चैप्टर 20 वर्स नंबर 117 फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार दुख। Forgetting Krishna, the living entity has been attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, the illusory energy, Maya, gives him all kinds of misery and his material existence. तो शुरुआत कैसे हुई थी जी? बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख हो गए जी हम भगवान से बहिर्मुख। Forgetting the Lord. That's why. Another verse which comes in Bhagavad Gita, मच्चित्ता सर्वधरुगाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारान न शोष्यसि विनंक्षसि। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, that means in spiritual consciousness, misuse करें अपनी free will का, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Like that. So we always have a choice to listen to our ego or listen to the Lord. ठीक है? जब ईगो सुनेंगे तो फिर ये बहिर्मुख होना कहलाता है वास्तव में। एंड देन देयर इज माया। तो माया करते हुए झापटिया धरे, माया फिर उसको झपट लेती है। दैट्स व्हाई ये जगत क्या है? माया जगत। ये माया जगत इसीलिए बना जस्ट बिकॉज वी फॉरगॉट द लॉर्ड। इसको रिपेयर करेंगे जब वापस, सो लॉर्ड ही सेज मन बनाओ मद भक्तो मध्या जीवा नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे में अपना मन लगाओ, मेरी पूजा करोगे तो फिर क्या होगा? ऐसा करके यू विल एक्सप्रेस एट ओके मैं मेरा एक ही धर्म है जी, मेरे प्रभु की सेवा। उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा मैं तेरे सारे कर्मों को काट दूंगा, मैं तेरे जितना भी पुराना है ना हिसाब किताब बुरे कर्मों का, आई विल कट डाउन, कैंसल आउट, चिंता नहीं। So this way these are the scriptural quotations which explain that why Lord creates the material world. Okay, if something bad is happening around us and we do not take actions to improve the situation and just see it, then will it be considered as a sinful activity or bad karma? Yes. अगर बुरा कर्म हो रहा है और आप उसको उसमें इवन मूक दर्शक बन करके देखते भी अगर, even then we take karmic reaction. For example, somebody is doing some wrong to someone और हम उससे मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं उसको, we get karmic reaction. We should retaliate. Prabhuji told that people who sleep for more than 6 hours are in mode of ignorance, but athletes as per their work need 8 to 9 hours of sleep. So are they also in mode of ignorance? Actually होता है कि even athletes they need 6 hours of sleep. अगर कोई एथलीट है वो 8 से 9 घंटे सो रहा है, इसका मतलब है उसके शरीर में प्रोटीन्स एंड वाइटामिन की कमी है। वो ज़्यादा प्रोटीन्स और वाइटामिन एग्जॉस्ट कर लेता है इन एथलेटिक एक्टिविटीज़, लेकिन हेल्दी खा नहीं रहा,
तो इसलिए हेल्दी उसके अंदर विटामिन मिनरल्स कम जा रहे हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा सोना पड़ता है ताकि बॉडी को रेस्ट मिल जाए, लंबा समय देना पड़ता है उसको, बिकॉज बॉडी में मिनरल्स वगैरह नहीं है। तो दैट मीन्स अगर कोई एथलीट हो, स्टिल 6 आवर्स इज सफिशिएंट, प्रोवाइडेड बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स वगैरह हो जिनको एग्जॉस्ट करने वाला है हैवी ड्यूटी एथलेटिक एक्टिविटीज। सो दे कैन ऑल्सो, दे नीड नॉट स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स। नो, एंड मनुष्य योनि जो है ना वो एथलीट बनने के लिए नहीं बनी। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर अ हायर पर्पस, नॉट टू बिकम एन एथलीट। ओके, पर एथलीट बनता भी अगर कोई एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशन फॉर अ टाइम बीइंग, देन वी शुड टेक प्रॉपर मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो उससे फर्क पड़ेगा, नो डाउट। कभी भी ज़्यादा नहीं इसलिए भी आती है बिकॉज इन द बॉडी देर इज लेस नंबर ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन अगेन? रेगुलेटरी कंसेशन गिवन डज नॉट मीन फ्री लाइसेंस टू एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटी। दिस वॉज रिटन बिलो द 4 पिलर्स ऑफ, यस। होता क्या है, इवन देर आर पीपल हु फॉलो बड़ी ऑनेस्ट लाइफ, पर ऑनेस्ट लाइफ विच इज़ वेरी रेगुलेटरी लाइफ जो है बेसिकली उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गलत काम होने के चांसेस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे होते हैं, खुले होते हैं एकदम, एक्सीडेंट होने के चांसेस मतलब कहाँ है, एकदम खुला हाईवे है, फिर भी एक्सीडेंट्स हाईवे पे होते हैं। सिमिलरली अगर रेगुलेटरी कंसेशन मिला भी है कि ठीक है जी, गृहस्थ आश्रम के अंदर यू कैन हैव ओके सम फिजिकल यूनियन, यू कैन अलाउड, रेगुलेटरी कंसेशन दिया गया है ये। लेकिन सोचे तो बहुत बढ़िया हो गया यार, मैं मतलब शादी के बाद आई कैन एंजॉय लाइफ ना फुल ऑन। नहीं सर, उसमें फिर आपको कर्म लगना शुरू हो जाएगा अगर उसमें हम रेस्ट्रेन नहीं रहेंगे, अगर उसमें रेगुलेटेड नहीं रहेंगे अगर, तो कार्मिक रिएक्शन फिर भी आएगा। सो रेगुलेटरी कंसेशन का मतलब ये नहीं कि नाउ आई जस्ट फुल ऑन आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ना, उसमें भी वी आर टू सी इन वट वे टू एग्जीक्यूट समथिंग इन अ धार्मिक वे, इन अ प्योर वे। सब पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक बचपन से सतोगुणी है और दूसरा तमोगुणी है, तो क्या चीज़ होती है जो ये डिसाइड करती है कि इस इंसान में ये वाले गुण ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे? देखिए, हो सकता है एक माता पिता के बच्चा एक सतोगुणी हो, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी हो, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। लेकिन बच्चे का क्या होगा, बेसिकली स्वभाव क्या होगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। जब माता पिता की फिजिकल यूनियन हुई थी, एट दैट टाइम दोनों की कॉन्शियसनेस क्या थी? अगर दोनों की कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि ना प्रभु एक बहुत अच्छी जीवात्मा हमारे घर परिवार में भेजे जिसको कि हम पाल पोस के बड़ा करेंगे इन स्पिरिचुअल कल्चर, ऐसी भावना थी। यहाँ थी वो ओके लेट्स हैव फुल ऑन रोमांटिक अफेयर, वो भावना थी। कैसी भावना थी उस वक्त? उस वक्त समय कैसा था? अमावस्या थी, टाइम कैसा था? ऑस्पिशियस था, इनऑस्पिशियस समय था, ये भी देखना चाहिए। और साथ ही किसी संत महात्मा का आशीर्वाद था कि नहीं था? यूजुअली जो है गर्भदान संस्कार पहले हुआ करता था, तो लोग संतों से महात्माओं से आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद दीजिए जी, आज एक नई जीवात्मा को आज हम अपने परिवार में लाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए, एक बहुत अच्छा जीव प्रवेश करे। तो देन जो है फिजिकल यूनियन इज मोर लाइक अ यज्ञ, जैसे यज्ञ होता है ना, स्वाहा, सेम विद द बीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैन इनटू द योनि ऑफ वुमन, द वूम्ब ऑफ वुमन, स्त्री के घर में आता है वो बच्चा एज एन आहुति। तो इस भाव से करेंगे तो बच्चा सतोगुणी होगा। सो दैट फेस कॉन्शियसनेस क्या है, आशीर्वाद कैसे हैं, उस वक्त समय कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट की जाती हैं। फिर इनकी खुद की डेस्टिनी कैसी है, इनके अगर कर्मों में बहुत अच्छे बच्चे लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं, शैतान बच्चे लिखे हैं, खौफनाक बच्चे लिखे हैं, खून चूसने वाले, तो डेस्टिनी भी कैलकुलेशन में आती है। तो इन सारी कैलकुलेशन के हिसाब किताब को देखते हुए देन अ सर्टेन सोल इज गिवन टू देम एज ए चाइल्ड। तो सतोगुणी होगा या रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, टेकिंग ऑल दीज इनटू कंसिडरेशन। तो ये मदर नेचर फिर ये कैलकुलेट करती है। पशु योनि से एनिमल फिर से मनुष्य योनि में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी, यस। और वी हैव वन स्टोरी ऑल्सो इन श्रीमद् भागवतम, व्हेन भरत महाराज बिकेम डियर, और डियर से फिर वापस जड़ भरत बने। सो दैट फेज ये चेंज हुआ। सो फ्रॉम ह्यूमन बिकेम एनिमल, फ्रॉम एनिमल अगेन बिकेम ह्यूमन। ओके, माई क्वेश्चन इज, हम डेली के जीवों को जाने अनजाने में मार देते हैं तो उनसे पाप लगता है? बिल्कुल पाप लगता है। जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओखली में कोई मसाला कूट रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ जीवाणु भी मर जाएंगे। हम जो सांस ले रहे हैं इसमें कोई जीवाणु हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसके कहा जाने अनजाने में हमसे हिंसा होती है, पाप लगता है हमको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच कर लेता है तो फिर उसका यहाँ आने का पर्पस फुलफिल हो गया जी। ओके, द पर्सन हैज रीडायरेक्टेड हिमसेल्फ टू गॉड। ऐसे में फिर ये जो जाने अनजाने वाले जो कर्म है इनसे फिर मुक्ति हो जाती है, फिर इनके कर्म फल नहीं भुगतने पड़ते। Isn't thinking God most of the time intoxication? Isn't that also तमोगुण?
क्योंकि इंटॉक्सिकेशन इज अ क्वालिटी ऑफ तमोगुण, तो भगवान के बारे में भी अगर इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो वो भी तमोगुण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंटॉक्सिकेशन में द पर्सन बिकम्स लेथार्जिक, एंग्री, शॉर्ट टेम्पर्ड, डिसीटफुल, कपटी, दम्भी हो जाता है। ये सारी क्वालिटीज भी नजर आती हैं। पर हम देखते हैं द वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड टू गॉड, ही बिकम्स वेरी पायस, वेरी कंसर्न्ड, वेरी काइंड, वेरी चैरिटेबल, वेरी हम्बल, वेरी टॉलरेंट, वेरी फॉरगिविंग। तो दैट मीन्स हम देखते हैं कि इंटॉक्सिकेशन टू गॉड लीड्स टू अपलिफ्टमेंट, so many virtues they come. On the other hand, getting intoxicated to something else, for example something to drink, eat, or maybe sexual intoxication, that makes us more deceitful, angry, short tempered, frustrated. That is actually tamogun. तो intoxication in itself is not just sufficient to decide कि वो तमोगुण है कि नहीं है। अगर प्रभु से कनेक्शन में, अरे intoxication is meant for that. We should be intoxicated with God and God's glories. Hare Krishna Prabhuji, as you explained about the road tragedies that occur while going on pilgrimage or holy places, then how come we are responsible for it? Where comes the role of choice in this? होता क्या है, ये जो एक्सीडेंट होना है, चाहे हम होली प्लेस में जा रहे हैं या फिर हम सड़क पे एक्सीडेंट होना है, दिस इज माई डेस्टिनी। मेरी डेस्टिनी में फिर इतनी मेरी उम्र लिखी थी, एंड आई हैव टू लिव टिल एज ऑफ 35 की एज में फिर एक्सीडेंट होना, ये मेरे डेस्टिनी में। अब भले ये डेस्टिनी मेरे को मिले केदारनाथ, बद्रीनाथ में, या फिर या दिल्ली की सड़कों पे, ये आपकी डेस्टिनी है तो आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसमें कहाँ आता है इसका, व्हाट्स द रोल ऑफ चॉइस? चॉइस वाज डन अर्लियर, मे बी आई हिट समवन, आई किल्ड समवन, और उसकी वजह से आज मुझको ये कार्मिक रिएक्शन भोगना पड़ेगा। इट कैन बी इवन अ होली प्लेस, इवन देन आई एम टू फेस द कार्मिक रिएक्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या जानवरों के भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं? नहीं, उनके कोई कर्म नहीं होते जी, ये कर्मों के फल भुगत रहे हैं। बीइंग अ डियर, बीइंग अ लायन, बीइंग अ जैकल, ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं ऑलरेडी, बीइंग इन दैट योनि। ये कुछ बंगलों में रहते हैं और कुछ अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हाँ, देखा हुए कुछ लोग होते हैं, उनको कपड़े बड़े बनाए जाते हैं जी, है ना, कुत्ते। अब ये उनका पुण्य भी है कि भाई एक कुत्ता बनेगा तू, लेकिन एक अच्छे घर में बनेगा, तो पैम्परिंग मिलेगी, लेकिन होगा तू कुत्ता। तो दैट फेस कुत्ता बनना ये उसका पाप कर्म है। एक अमीर घर में कुत्ता बनना ये उसका थोड़ा पुण्य भी है साथ में। तो पाप और पुण्य की कैलकुलेशन के साथ प्रकृति ने उसको यहाँ जन्म दे दिया। कर्म के बारे में एक चीज समझ नहीं आई कि जैसे हम किसी जानवर को मारते हैं तो अगले जन्म में वो हमें मारेगा तो पाप लगेगा। तो साइकिल कैसे, तो ऐसे चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी जी। इट इज़ वेरी स्केरी, यस इट इज स्केरी। ओनली स्पिरिचुअल लाइफ कैन कट इट। हुआ क्या, अगली बार मान लीजिए इस जानवर ने मेरे को मारा, ठीक है जी, अब अगली बार मेरे को इसको मारना है, बट नाउ सिंस आई एम बिकमिंग स्पिरिचुअल, तो मैं कहूँगा नहीं जानवर को क्या मारना, छोड़ो ना। तो ये वर्च्यू कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी से। अब ये थम जाएगा। तो कार्मिक रिएक्शन, मैं इसको मारूं, फिर ये मेरे को मारे, ये मेरे को मारे, मैं उसको मारूं, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा कैसे? व्हेन वन ऑफ देम डिसाइड्स छोड़ो ना यार, नहीं मारना। लेकिन ये वर्च्यू कहाँ से आता है? ये वर्च्यू आता है स्पिरिचुअलिटी से। तो इसलिए कार्मिक रिएक्शन हमारे कटते हैं विद स्पिरिचुअलिटी। भगवद गीता में भगवान चैप्टर 2 में कहते हैं कर्म फल की आशा मत करो। चैप्टर 3 में कहते हैं कर्म को मुझे अर्पण कर लो। तो क्या करना सही है? भक्ति भाव से भगवान के लिए कर्म करना, या फिर कर्म करके फल की आशा न करना? दोनों बातें सेम ही है वास्तव में। जब भक्ति भाव से भगवान के लिए कर्म करते हैं, ओके, ये दोनों सेम ही है। जहाँ पर हम कोई कर्म करते हैं उसका फल भगवान को दे देते हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम। ऑफकोर्स भक्ति भाव से सीधे भगवान की सेवा करना इज सुपीरियर, बट दोनों के दोनों जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट सेम। इवन इफ वी ट्राई to do a karma, somewhere it comes from inside that what will I get from it, or as you said, फायदा क्या होगा? So how to get out of this mentality of results and arriving frustration after desiring results are not achieved? देखिए होता क्या है, when we are expecting results we are becoming frustrated. रिजल्ट से अटैच होकर हमारी एफिशिएंसी कम होती है। ओके, ऐसे नहीं रिजल्ट से अटैच होंगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ना, बल्कि उसमें हमारी मेंटल एनर्जी खप रही है। रिजल्ट 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 नहीं, रिजल्ट के बारे में ना सोच करके जब हम एक्शन करते हैं ना, उस एक्शन में ज़्यादा एनर्जी लगी होती है, तो अच्छा फल प्राप्त होता है। बल्कि सो अकर्म करके हमारा लाभ भी है। इफ़ यू वांट टू गेट गुड फ्रूट्स, अच्छे कर्म फल मिले आपको, फल के बारे में सोचो, पुट योर फुल एनर्जी इन योर ड्यूटी। फिर जो फल आए हो प्रभु को दो। प्रभु क्या करें, खा लेंगे? नहीं, प्रभु उसको वापस देंगे आपको प्रसाद के रूप में। ही विल गिव अस बैक। So that phase, अकर्म करना is safest while doing it and after the completion also.
इट इज़ फॉर आवर ओन वेलफेयर। अकर्म करने पे ना भगवान का भला नहीं होता, हमारा भला होता है। हम फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हमारी मिनिमल रहती हैं, और फल जो है भगवान को अर्पित कर दिया तो फल डिवाइन हो जाता है, वो फल हमें वापस मिलता है, प्रसाद, वाओ। और जो आप काम एक्टिविटी कर रहे हो उसमें एफिशिएंसी आती है, बिकॉज आई एम नॉट वेस्टिंग माई एनर्जी। फेल होऊंगा पास होऊंगा, फेल होऊंगा पास होऊंगा, इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मोर एनर्जी इज हेयर, सो बेटर फल मिलता है अकर्म करके एक्चुअली। बट अल्टीमेटली वी हैव टू ऑफर टू गॉड टू गेट इट बैक एज प्रसादम, कृष्णा गिव्स इट बैक। हाँ लो बेटा, मैं करूँगा इस फल का, तुमने दिया कल्याण हो। जैसे कोई गंगा नदी में जल लेता हो, कहता है ओ गंगा नमः, ओ भाई तूने पानी कहाँ से लिया? गंगा से लिया। दिया किसको? गंगा को। फल फायदा किसका हुआ? गंगा का कि मेरा? मेरा। सिमिलरली कर्मों के फल भगवान को अर्पित करके भगवान का भला नहीं होता, हमारा भला होता है। ओके प्रभु जी, सिख, जैन एंड रेस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स पीपल where do they go after death, hell or heaven, and how they will be assorted by their karma even though their communities don't worship Lord Krishna। यहाँ पर अगर कोई लॉर्ड कृष्ण को वर्शिप नहीं भी करता है अगर, तो उसके फिर जैसा पाप पुण्य होंगे उनका कैलकुलेशन होगी, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, whatever actions we do we are to reap the result। Why Manusmriti is so much wrong with Shudras? Why they are not allowed to keep their own wealth? Why they should have to wear discarded clothes of Brahmanas according to Manusmriti? Please answer my question प्रभु जी। होता क्या है, वैसे जो शूद्रास हैं, शूद्रास जो इसको क्या एक नेगेटिव कॉन्टेक्शन जो बनी हुई है कि शूद्रा मीन्स अछूत हैं, दिस दैट, नहीं ऐसा नहीं होता। अब इस तरह की जो डिक्टेट्स आते हैं मनुस्मृति के अंदर, दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू कीप देयर वेल्थ, दे शुड बी अलाउड टू हैव द वेल्थ फॉर देयर मेंटेनेंस। ज़्यादा वेल्थ का क्या करते हैं शूद्र जो है वो मिसयूज़ कर बैठता है, इसलिए तो जो शूद्र होते हैं बेसिकली जिनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे नहीं कि उनको गुलाम रख करके उनको शोषण किया जाता है, इसलिए तुम्हारे पहने हुए कपड़े पहन, हमारा ये मतलब बचा हुआ पैसा ले ले चल तू, तो ऐसा नहीं, इस भाव से नहीं किया जाता। इट इज़ टू गिव देम एक्चुअली प्रोटेक्शन। और जो ब्राह्मणास का जो उच्चिष्ट पहनने का ये उनका चॉइस हुआ करती थी, क्योंकि अर्ली ब्राह्मण भी ना अच्छी क्वालिटी के ब्राह्मण हुआ करते हैं, आज ही ऐसे ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। अब वो आज भी अच्छे ब्राह्मण हैं, पर अगर ज़्यादातर देखें ना ब्राह्मणों को बड़ा बुरा हाल है। ऐसे ब्राह्मणों के उतरे हुए कपड़े पहनने का फायदा नहीं है, पर जो वैसे ब्राह्मण हुआ करते, बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, वो पहना ही करते थे, एक आध धोती तो पहना करते थे। इसलिए ऐसे किसी का मान लो किसने ओढ़ लिया, किसी शूद्र ने, वो आशीर्वाद माना जाता था, ओके। पर ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं का उतरा हुआ ही पहनेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ब्राह्मण से वेरी वेरी उनको पतली सी धोती होती है उनकी, और पता से थोड़े यहाँ पटका होगा, दैट्स इट। ये कितने लोग पहन लेंगे इसमें, बाकी क्षत्रिय भी यही पहन रहे हैं, शूद्र भी पहन रहे हैं, वैश्य भी, नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हाँ, सो दे हैव देयर ओन क्लोथ्स एज वेल, बट एज अ मैटर ऑफ आशीर्वाद दे वुड वियर द उच्छिष्ट ऑफ अ वेरी वेरी ग्रेट ब्राह्मण और अ वैष्णव और अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो वो आशीर्वाद के तौर पर होता है। जैसे हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, कभी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, उनका कुछ बचा हुआ कपड़ा होता है, तो उसको पहन कर हमें गर्वित महसूस होता है कि ना ये उनके तन को छुआ था जी, इसको पहन के उन्होंने भगवान की सेवा की हुई है, इसको हमें पहनने का मौका मिला। इसके अलावा हमारे खुद के कपड़े भी होते हैं, लेकिन साथ में ये वाले कपड़े भी हैं। मान लीजिए कि गमछा आ गया, यहाँ से मेरा बीड बैग है, लाइक माई बीड बैग जिसमें चैंटिंग करता हूँ, वो बीड बैग प्रभुपाद जी का बीड बैग है। श्री प्रभुपाद जी ने जिस पर जब्बा किया था वो बीड बैग है, तो मेरे पास अभी वही है, तो मैंने उसमें अपनी माला लगी हुई है, आई एम चैंटिंग। तो इसको आशीर्वाद के तौर पे लिया जाता था इस तरह से, नॉट कि भाई ये शूद्र हैं, इनको अपने बचे हुए कपड़े पहनाने, बस नए कपड़े नहीं पहने तुमको, नो, नहीं ऐसा नहीं था। शूद्रास वुड आल्सो हैव देयर क्लोथ्स, बट ब्राह्मणों का लिया करते थे एज अ मैटर ऑफ आशीर्वाद। बाकी वेल्थ उनको दी जाती थी सो दैट दे कैन मेंटेन देमसेल्व्स, सो दैट दे मे नॉट मिसयूज इट। रीजन भी शूद्रास इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प नहीं हुआ करते थे। अभी कलयुग में शायद सारी खिचड़ी मची हुई है, तो बट अर्लियर ऐसा हुआ करता था। पर शूद्रास दे वुड बी डिपेंडेंट एंड बी टेकन केयर ऑफ नाइसली फॉर देयर नीड्स लाइक दैट। जैसे हमने सुना होगा ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़ के देखना, मतलब देख के समझ जाना इनका हाल कि भाई तुमको दिक्कत हुई है आज, तुमने खाना नहीं खाया है आज, तो फिर उसको हेल्प करना, उसको देना। ताड़न के अधिकारी का मतलब ये नहीं उनको पीट देना, ताड़न का मतलब है उसको देख के उनका हाल चाल समझ लेना। तो जैसे जो लेबर क्लास है बेसिकली उनका हाल चाल देख करके उनको दे देना, लाइक दैट। आई रिमेंबर वी गेव सम मनी टू सम इन सम स्लम्स। वो उसका जो पति था वो दारू में उड़ा गया उसको, तो पत्नी बोलती जी आप पैसा तो देते हैं जी, लेकिन ना वो दारू में उड़ा देता है वो। या फिर अगर अभी हम लाइक माई मदर यूज्ड टू गिव सम चना एंड पूड़ी टू दिस स्लम वाले एरिया में, वो क्या करता था इसका पति इसको जाके बेचाया करता था 5-5 रुपए में, और इसमें पैसे इकट्ठा कर आता फिर दारू पी लिया करता था उसकी।
सो समटाइम्स दे टेंड टू मिस यूज इट, तो इसीलिए वेल्थ उनको दी जाती है सो दैट दे कैन राइटली यूज इट, जितना कि उससे जिससे उनकी देखभाल हो जाए, उनका भरण पोषण हो जाए, लाइक दैट। पर ऐसा नहीं कि वो डिपेंडेंट हैं तो नौकर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, बड़ी मतलब छुआछूत की तरह ट्रीट किए जाएंगे, नहीं, ऐसी भावना नहीं हुआ करती थी। सो शूद्रास दे वर डिपेंडेंट एंड दे वर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ इन दी सोसाइटी, बिकॉज ये लोग हार्डवर्क करते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ मूव करना ये नहीं करेंगे, सारे ब्राह्मण की प्लानिंग फेल हो जाएगी, क्षत्रियस का मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, जो वैश्य है उनका बिजनेस मूव नहीं हो पाएगा। सो दे आर डूइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवा, तो इसलिए वो समाज का हिस्सा होते हैं और उनकी प्रॉपर देखरेख की जाती है इस तरह से। तो मनुस्मृति में जो ये आता है इसको हमें नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए कि मनुस्मृति में ऐसा क्यों दिया हुआ है कि वो सिर्फ पहने हुए कपड़े पहने, तो दैट इज अपने कपड़े पहना करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वुड हैव क्लोथ्स फ्रॉम दी ब्राह्मणस हु आर वेरी प्योर इन कैरेक्टर। Hare Krishna Prabhuji, as we learned that we are entangled in both good and bad karma, so when somebody curses us for something we have done knowingly or unknowingly, does that count in good or bad karma? Well, अगर unknowingly भी क्या हुआ, still we are to reap our karma, ये हमने डिस्कस किया already. So we see that people who are undeserving and toxic by nature often end up being successful in life, but we develop envy and jealousy for such people. How to control our emotions? Is there any reason for such envy? Actually envy ना अज्ञानता में rooted होती है, it is rooted in ignorance. अगर कोई व्यक्ति भले ही बुरा है पर कहीं ना कहीं पुण्य कर्म किए थे उसने, तो आज वो इसका फल भुगत रहा है, तो that is this person is flourishing. लेकिन आज फ्लरिश होते होते आज वो बुरे कर्म भी कर रहा है, अगर उसका भी फल उसको भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के। So that is we should not envy, we should see that I am blessed in my own way. God has made every soul very unique. So that means मेरे को भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, होता जो उसको दिया वो ना दिया हो, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा बहुत कुछ दिया है जो होता उसको ना दिया हो, क्वाइट पॉसिबल। सो एवरीवन इज क्वाइट यूनिक। ऐसा एक समय द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से, बहुत ही बसूरा सा कुत्ता था, कि अर्जुन ये बड़ा अजीब सा कुत्ता है ना? अर्जुन ने कहा हाँ, लेकिन गुरुदेव इसके ना दांत बड़े सुंदर हैं, सफ़ेद दांत हैं इसके। उसको भगवान ने सफ़ेद दांत दिए हैं, तो कोई व्यक्ति नजर भी है उसमें कोई गुण है नहीं, सारे अवगुण ही भरे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा उसके अंदर भी है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मेरे अंदर भी दिया है मेरे प्रभु ने। सो फीलिंग ग्रेटफुल टू दैट and for being grateful to the Supreme Lord and happy that I got this particular good thing in my life as well. I can have good my mother, good father, good wife, good children, good health, good money. इनमें से कुछ भी हो सकता है अच्छा, so उसके लिए grateful रहें, आगे बढ़ें। So gratefulness, the attitude of gratitude is the way to detoxify envy. Alright, so we are done with today's questions. So कुछ हो रहा था कि ना उनके questions हमने लिए नहीं, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि ना उनका आंसर ऑलरेडी यहाँ तो हो चुका है या आने वाले सेशंस में दिया जाएगा, ठीक है जी। और डाउट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेशन, जो सेशन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उससे एकदम अलग होता है। जैसे अभी हम कर्मा डिस्कस करते हैं, कोई बोले अगर सर ये स्ट्रॉबेरी केक जो है वो कैसे बनाया जाए, अगर तो एक अलग ही टॉपिक हो गया वो, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, समटाइम्स जो लिखने वाला होता है उसकी भाषा इतनी दिव्य होती कि हम साधारण जीव नहीं समझ पाते, तो इसलिए बोला सवाल नहीं ले पाते हम लोग। साथ में प्रैक्टिस, और होता क्या अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली वी आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, इसको प्रैक्टिकली जो है फिर हम केस टू केस ले पाते हैं, व्हेन यू पर्सनली मीट द पर्सन। इन केस सम केसेस द इंक्वायरर इज डिवोटी प्रैक्टिसिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त है ऑलरेडी, वो आप में से कई लोग जो है नए लोग भी हैं, पर कुछ लोग सुनने वाले ऐसे भी जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, तो उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं थोड़े नेक्स्ट लेवल के होते हैं। अब उनका जवाब देंगे ना तो जो एकदम नए लोग हैं दे वुड नॉट फील कनेक्टेड, तो इसलिए फिर वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस फिर हम नहीं ले पाते। सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड बाय सो मेनी डिवोटीज आर कवर्ड इन वन क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा होता है, अब उनमें से किसी एक का लिया हमने, बाकी को नहीं ले पाए बिकॉज ये सेम ही क्वेश्चन थे। तो जो इनके जो रिजेक्ट किए हमने, उनको लगता है हमारा क्वेश्चन लिया नहीं जी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है इस क्वेश्चन के अंदर, सबकी लैंग्वेज अलग है लेकिन सब एक ही चीज़ पूछ रहे हैं एक्चुअली, तो हमने एक को ले लिया, तो इनको लगता है इनका क्वेश्चन लिया नहीं, एक्चुअली इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन अनदर क्वेश्चन, तो इसीलिए प्लीज डू नॉट फील डिसअपॉइंटेड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर पार्टिसिपेंट्स, समय के अभाव के चलते हम कुछ ही प्रश्नों को ले पाए हैं। प्रश्न जो हमने नहीं लिए उनके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न जो कि आने वाले सेशंस में विस्तार से चर्चा किए जाएंगे वो इस सेशन में नहीं लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न जो कि अधूरा सेशन सुनने के कारण आए हैं, क्योंकि वो प्रश्न सेशन में डिटेल में कवर किया गया है, तो वो प्रश्न भी हम इस सेशन में नहीं ले पाए हैं। तीसरा प्रश्न जिनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी वो भी हम इस सेशन में नहीं ले पाए हैं।
चौथा, साथ ही कुछ प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज की गई है ताकि उससे संबंधित और भी जो कुछ सिमिलर प्रश्न हैं उनको भी कवर किया जा सके और उसका भी उत्तर दिया जा सके। इस प्रश्न उत्तर श्रृंखला को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।